हेलो एंड वेलकम। स्वागत है आप सभी का। अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है तो एक बार टाइप कीजिए यस इन द चैट बॉक्स। रंजना जी हैं हमारे साथ। स्वागत है रंजना जी आपका आज के इस पावरफुल और लाइफ चेंजिंग वेबिनार में। बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है, मुद्दा है कि हम अपने कोचिंग बिजनेस को 10 दिन में ऑनलाइन की दुनिया में कैसे लॉन्च करें। कोचिंग बिजनेस बोल सकते हैं इसको, एक्सपर्ट बिजनेस बोल सकते हैं इसको, हम अपना कंसल्टिंग बिजनेस बोल सकते हैं। तो इनमें से कोई एक बात आपके ऊपर अगर लागू होती है तो टाइप कीजिए यस इन द चैट बॉक्स। और कौन से शहर से हैं आप, कौन से सिटी से हैं आप, वो टाइप कीजिए चैट बॉक्स में। और आपका निश क्या है, आप क्या एक्सपीरियंस है आपको, क्या नॉलेज है आपको, वो भी चैट बॉक्स में आप जरूर टाइप करें। राइट। रंजना जी चंडीगढ़ से हैं, बहुत ही सुंदर शहर। स्वागत है आपका। और ये भी बताएं कि आप कोच हैं, एक्सपर्ट हैं या कंसल्टेंट हैं। कोच के लिए सी, ई के लिए, एक्सपर्ट के लिए ई, और कंसल्टेंट के लिए CON, कंसल्टेंट। स्वागत है हर्षित जी का, ललित जी का, सूरज जी का। सभी लोगों से निवेदन है एक बार अपने शहर का नाम जो है टाइप करें चैट बॉक्स में, और अपना एक बार जो जो निश है वो जरूर अपना। सूरज जी कह रहे हैं बिजनेस ओनर इन ओन कंपनी। बहुत अच्छी बात है सूरज जी, बट आपका जो निश है वो जरूर बताइए। ठीक है। मैं भी अपने कंपनी का बिजनेस ओनर हूँ, बट हमारा जो निश है वो क्लियर होना चाहिए। जैसे रंजना जी ने टाइप किया है टैरो एंड न्यूमरोलॉजी, दैट्स गुड, वेरी गुड, दैट इज दनिश। हर्षित जी कह रहे हैं हर्षित सिंह एकेडमी, ये नाम है बिजनेस का। तो अपना निश हमको जो है बताना है। स्वागत है आप सभी का दोस्तों। और ललित जी भी हैं हमारे बीच में, उनका भी स्वागत है। और राजीव दीक्षित पंचगव्य आयुर्वेदिक चिकित्सा हेल्प सेंटर, वाओ दैट्स गुड, दैट्स गुड। या सो दोस्तों आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और मैं बहुत खुश हूं आप सभी को यहाँ पर देखकर। और प्रकृति का आशीर्वाद है कि हम सभी लोग आज मिले हैं। तो अगर आप मानते हैं कि प्रकृति का आशीर्वाद है तो एक बार PKA, प्रकृति का आशीर्वाद, चैट बॉक्स में टाइप करेंगे। और मैं आज आपको कुछ भी पढ़ाऊं, बताऊं, कुछ ज्ञान की बात करूं, डिजिटल कोचिंग के बारे में, फनल्स के बारे में, वेबसाइट्स के बारे में, ऑटोमेशन के बारे में, ब्लॉगिंग के बारे में, ईमेल मार्केटिंग और बिजनेस ग्रोथ के बारे में। उससे पहले मैं आपको एक स्टोरी बताना चाहता हूँ। क्या आप सुनना चाहते हैं स्टोरी? तो टाइप कीजिए JH। जी हाँ, इफ यू लव स्टोरीज टाइप JH इन द चैट बॉक्स। ठीक है। तो एक छोटी सी स्टोरी मैं सुनाना चाहूंगा अपने बारे में। तो थैंक यू वेरी मच गाइस फॉर योर अमेजिंग इंटरेस्ट एंड फास्ट रिस्पॉन्स। तो आज मैं जो आपको बताने वाला हूँ कोई थ्योरी वगैरह नहीं है, वो मेरी लाइफ की कहानी है। और थोड़ा सा सब्र रखिएगा क्योंकि आपके फायदे की है। ठीक है। और आप में से अगर एक भी बंदे की अगर मैं मदद कर पाया अपनी कहानी से, तो मैं समझूंगा कि आज के जो प्रयास हैं हमारे पूरी तरह से सफल हैं। दोस्तों मैं एक छोटे से गांव से हूं, अलीगढ़ के पास, किसान परिवार से। हम लोग रिच तो कहीं से भी नहीं थे। जहां गरीबी रेखा खत्म होती है वहां से हम बिलोंग करते हैं। बिलो पॉवर्टी लाइन आपने सुना होगा, BPL। हाँ, बट हम लोग खुश थे, मस्त थे, आंगन में खेलते थे और मस्त रहते थे गाँव में। आंगन का जीवन था। बट मेरे पिताजी बड़े मजेदार इंसान थे। वो, हम लोग किसान थे, बट पिताजी हमेशा ना थोड़ा अमीरों की तरह ही सोचते थे। शायद आपके पिताजी भी ऐसे रहे होंगे। और उनका पहनने का जो ड्रेसिंग सेंस था बड़ा रॉयल था। एकदम अटल बिहारी वाजपेयी जैसे लगते थे, और उनका सोच विचार बड़ा रॉयल हुआ करता था। और मेरे पिताजी ने मुझे क्या दिया, मैं कई बार सोचता रहा कई सालों तक। और आफ्टर ऑल मुझे पता चला कि मेरे पिताजी ने मुझे दिया किंग्स माइंडसेट, बड़ी सोच दी। कई बार क्या होता है ना, हमारे पास सब कुछ होता है और बड़ी सोच नहीं होती, जिसकी वजह से हम बड़े आदमी नहीं बन पाते। तो बड़ी सोच बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब मैं बिल्कुल छोटा ही था, 4 5 6 साल का, तो मेरे पिताजी ने डिसीजन लिया और उन्होंने मुझे खुद से दूर भेजा। आज मेरी 6 7 साल की बेटी है और मेरी बिल्कुल हिम्मत नहीं होती है
तो मेरे पिताजी शायद मुझसे 1000 गुना ज्यादा बहादुर थे। मेरी बिल्कुल हिम्मत नहीं अपनी बेटी को भेजने की, पर उन्होंने भेजा, क्योंकि गांव में स्कूल वगैरह उतने अच्छे नहीं थे तब। अब शायद हैं। तो जिससे कि बेटर स्कूल मिले और मेरी इंग्लिश अच्छी हो। उस टाइम पे इंग्लिश का कुछ ज़्यादा ही बवाल था। 91 की बात कर रहा हूँ मैं। तो उन्होंने मुझे अलीगढ़ से फरीदाबाद जो है भेज दिया। एक एक बड़ी कुर्बानी मानी जा सकती है कि अपने बेटे को अपने से दूर करना। इट्स नॉट ए स्मॉल थिंग। ठीक है। उस समय मैं नहीं समझ पाया, बट आज मैं समझता हूँ कि दैट वाज अ वेरी डिफिकल्ट डिसीजन। और उस डिफिकल्ट डिसीजन ने मेरी लाइफ चेंज कर दी। बहुत सारे साल गुजर गए, और फिर हमारे पास कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आ गई। हमारी फैमिली सिचुएशन भी बहुत डिफिकल्ट हो गई। आई होप यू अंडरस्टैंड, फैमिली सिचुएशंस होती हैं। और मुझे और पढ़ना था, पिताजी मुझे और पढ़ाना चाहते थे, कुछ बड़ा करवाना चाहते थे। इन शॉर्ट वो मुझे आईएएस बनाना चाहते थे। ठीक है। बट प्रॉब्लम थी, बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। फैमिली सिचुएशन तो थी ही थी, मनी प्रॉब्लम थी। मुझे याद है, तो पिताजी ने मेरा एक दाखिला करवाया बीएमएलटी कोर्स में, प्रोफेशनल। उस समय उसकी फीस थी 75,000 रुपये। हमने कुछ पैसे दिए, और बाकी का फीस हम अरेंज कर ही नहीं पाए। तो उस समय मैंने डिसीजन लिया कि भाई चलो छोड़ देते हैं कोर्स को। कोर्स हमने छोड़ा, और बाकी की फीस भी वापस ले ली। हमने बीए में दाखिला लिया। उस समय लोग हंसी उड़ाते थे कि बीए कर रहा है, क्या कर रहा है, बीए तो कुछ भी नहीं होता है। तो बहुत से लोगों को लगता था कि शायद गड़बड़ है, बट मुझे लगता है कि वो शायद एक टर्निंग पॉइंट था। क्योंकि जीवन हमें वो नहीं देता जो हम चाहते हैं, जीवन हमें वो देता है जो हमारे लिए बेहतर है। तो जिसकी चीज की हमें जरूरत है। तो बहुत ही मुश्किल दिन थे 2001, 2, 3, 4, 5, 6, 5-6 साल थे। काफी दिक्कत थी, पैसा था ही नहीं, और फैमिली चैलेंजेस थे, और पता नहीं था क्या होगा। बट मैंने थोड़ा पैसा कमाने के लिए एक ट्रक पर एज अ क्लीनर भी काम किया। आप लोगों को डाइजेस्ट नहीं होगा, 1000 रुपये महीने मैंने एज अ ट्रक क्लीनर मैंने काम किया हुआ है। तो वहां से थोड़ा सपोर्ट मिला, मेरे को मजा भी आया क्योंकि घूमने को मिलता था। तो डिजिटल कोच, बिजनेस मेंटर बनने से पहले हमने ट्रक पे काम किया, कुछ जॉब भी की। और जब हम ट्रैवल करते थे ट्रक पे, तो मैं इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ता था। लोग हंसते थे, बाकी के ड्राइवर हंसते थे कि मैं क्या कर रहा हूँ, पागल आदमी। बट मैं करता रहा। क्योंकि मेरे अंदर एक कन्विक्शन था कि कुछ तो बड़ा करेंगे, कुछ बड़ा तो होगा होगा मेरे साथ। और मैंने ग्रेजुएशन इस तरीके से अपनी कंप्लीट कर दी। जब हमने ग्रेजुएशन कंप्लीट की तो मेरी जेब में शायद 100 रुपए से कम थे, हो सकता है 5 रुपए हो, 10 रुपए हो, बट 100 से कम थे, इतना मुझे श्योर है। कोई कोई बिजनेस नहीं था, कोई ऑडियंस नहीं था, कोई फॉलोअर्स नहीं, कोई वेबसाइट नहीं, कोई सोशल मीडिया नहीं। 2006 में कुछ भी नहीं था, गांव में थे हम। कुछ भी नहीं था मतलब हमारे पास। और कोई गाइडेंस देने वाला भी नहीं था, फैमिली कोई इतनी बढ़िया नहीं थी। तो फिर मैं फरीदाबाद चला गया, अलीगढ़ से ग्रेजुएशन पूरी करके मैंने जॉब इंटरव्यूज दिए। और एक इंटरव्यू दिया, दो दिए, तीन दिए, और हर इंटरव्यू के बाद जो हालत होती थी वो अजीब सी होती थी। और 10 इंटरव्यू हो गए, 15 हो गए, घर वाले पूछ रहे हैं क्या हुआ, रिश्तेदार पूछ रहे हैं क्या हुआ। रिजेक्टेड, रिजेक्टेड, रिजेक्टेड। फाइनली 18वें इंटरव्यू में आई गॉट माई फर्स्ट जॉब इन द 18th इंटरव्यू। और उस समय मतलब एक चीज रियलाइज हो गई कि भाई सक्सेस उन लोगों के पास आती है जिन्हें रुकना पसंद नहीं है। और आप आज अगर यहां बैठे हैं तो मुझे लगता है कि आपको भी रुकना पसंद नहीं है। ठीक है ना। तो फिर मेरा करियर वहां से ग्रो होने लग गया। मैंने बहुत सारी कंपनीज में काम किया, मेरी सैलरी अच्छी हो गई। पहले मैंने मेरी जो शुरुआत थी वो सेल्स में थी, फिर मेरी कस्टमर सपोर्ट में गया मैं, फिर मैं एनालिस्ट बन गया, प्रमोशंस मिले, फिर मैं बैंगलोर चला गया। अब लोगों ने रिस्पेक्ट करना शुरू कर दिया। बट कुछ मिसिंग था। मिसिंग ये था कि मैं दूसरे लोगों के लिए काम कर रहा था, सैलरी मिल रही थी, मैं उनके लिए काम कर रहा था। मैं कुछ अपना करना चाहता था, अंदर मेरे आग थी। ठीक है। तो 2014 में 2013 में रिजाइन कर दिया था। 2014 में वापस अपने शहर अलीगढ़ आया, और मैंने वहां पे स्पोकन इंग्लिश, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, इंटरव्यू स्किल्स, यही चीज आती थी अपने को, वही पढ़ानी शुरू कर दी। एंड फिर कुछ इंटरेस्टिंग बात हुई, मैंने गूगल से पूछा कि भाई गूगल अपना धंधा कैसे बढ़ाए। ये कहानी है 2014 की। तो गूगल ने बोला ऐसा करो, आप अपनी वेबसाइट बनाओ, अपना फेसबुक पेज बनाओ, और कंटेंट बनाओ। और मैंने किया ऐसा। और मैंने किया तो उससे फायदा हुआ, स्टूडेंट्स आने लगे, एडमिशन्स आने लगे, अच्छा खासा धंधा हमारा चल निकला अलीगढ़ में। और एसईओ डिजिटल मार्केटिंग से काफी फायदा हुआ। तो फिर मैंने कंपनी स्टार्ट कर दी, जस्ट बाजार, एसईओ एंड डिजिटल मार्केटिंग की कंपनी। बिजनेस बड़ा हुआ,
टीम बड़ी हुई, ऑफिस बड़ा हुआ, सब कुछ बढ़िया चला। एक टाइम पर हमारे पास 31 एम्प्लॉइज थे, एक टाइम पर थे। आज अगर किसी के पास 31 एम्प्लॉइज हो तो बताओ बड़ा आदमी है कि नहीं हो। ये कंडीशन हमारी 2016-17 में थी। बहुत अच्छा लगा, बहुत फेम मिला, लाइफ एकदम मस्त थी। बट फिर कुछ ना कुछ होना था, और वो हुआ। हमने सोचा बिजनेस को और बड़ा करते हैं, एक्सपेंशन करते हैं, और वो हमारी बहुत बड़ी गलती थी। हमने कुछ ऐसे डिसीजंस लिए जिन्होंने हमें पूरा बर्बाद करके छोड़ दिया। हमारे ऊपर कर्जा आ गया, 98 लाख रुपीज के लॉस में हम चले गए। आप सोच के देखो, 98 लाख आज भी अगर किसी आदमी के पास हो तो एक एक उसको ठीक ठाक बंदा कंसिडर किया जा सकता है। ठीक है। और उस कंडीशन से बहुत सारे लोग बाहर नहीं निकल पाते, ना निकले हैं। वही निकल पाते हैं शायद जिनके ऊपर ईश्वर का आशीर्वाद होता है। सो थैंक्स टू गॉड, मैंने दोबारा स्टार्ट किया, जीरो से स्टार्ट किया, और मैंने दोबारा अपना कोचिंग इंस्टीट्यूट ही स्टार्ट किया, क्योंकि अकेले तो हम वही कर सकते हैं। डू यू एग्री? और जैसे ही मैंने दोबारा स्टार्ट किया, कोविड आ गया 2020 में, आपको पता है। पहले से ही हम खत्म टाइप के इंसान हो गए थे, पहले से ही कर्जे में डूबे हुए थे। अब ये कोविड का बड़ा झटका, दोबारा से बहुत बड़ा चैलेंज, तो ये सब दिक्कतें आई। बट अब आज मैं अगर पीछे देखूं तो मुझे लगता है कि वो सब कुछ अच्छे के लिए हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि वो सारे जो स्ट्रगल्स थे उन्होंने हमें यहाँ पहुंचा दिया जहां हम आज हैं। हमने कुछ नया किया, हमने कुछ नए सेटअप बनाए, हमने डिजिटल बिजनेस को डीपली स्टडी किया, फनल्स को स्टडी किया। ऑटोमेशन नाम मैंने सुना था पहली बार कोविड के बाद, उससे पहले मुझे ऑटोमेशन का मालूम नहीं था। डिजिटल मार्केटिंग एसईओ करते थे हम, उसके बाद सिस्टम्स, डिजिटल कोचिंग, ऑनलाइन एजुकेशन, और फिर धीरे धीरे अमेजिंग चीजें होने लगी। बहुत सारे कोचेज हमारे पास आने लगे, और सर्विसेज के लिए नहीं आए, वो गाइडेंस के लिए आए, और सपोर्ट के लिए आए, सिस्टम्स के लिए आए, ऑटोमेशन के लिए आए, ग्रोथ के लिए आए। और इस तरीके से मित्रों, हमारी जो डिजिटल कोचिंग जर्नी है वो स्टार्ट हो गई। और आज अगर मैं बात करूं तो अभी तक हम लगभग 1500 से ज्यादा बिजनेसेस की मदद कर चुके हैं पर्सनली। पर्सनल कोचिंग के तौर पे, ग्रुप कोचिंग के तौर पे यह आंकड़ा लगभग 50,000 से ज्यादा है। अगर आपको लगता है ऑसम तो एक बार ए टाइप कर देंगे चैट बॉक्स में। 400 से ज्यादा कोचेस को मैं पर्सनली 101 में सपोर्ट कर चुका हूं, और उनको आगे भेज चुका हूं। इंडिया में ऐसा करने वाला शायद मैं इकलौता कोच हूं जो पर्सनल कोचिंग और मेंटोरिंग कोचेस को प्रोवाइड करता हूं। ठीक है। तो 2014 से लेके अब तक हमने ये आंकड़े बताए मैंने आपको, और जो मैंने सीखा 2014 से अब तक वो ये है कि सक्सेस टैलेंट नहीं होता। कि आपके पास बहुत टैलेंटेड है तो जरूरी नहीं है कि आप सक्सेस हो। सक्सेस किस्मत भी नहीं होती। सक्सेस ये भी नहीं होता कि सब कुछ परफेक्ट होगा तभी हम करेंगे। सक्सेस होता है क्लैरिटी। मैं कौन हूं, मैं क्या कर सकता हूं, मैं क्या सिस्टम बना सकता हूं, अभी मैं क्या कर सकता हूं राइट नाउ। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज सक्सेस। कल करूंगा दैट इज फेल्योर, आज कर सकता हूं दैट इज सक्सेस। इफ यू गॉट इट, टाइप आई गॉट इट। अभी क्या कर सकते हैं हम, दैट इज द सक्सेसफुल स्टेप। और आज हम वहीं पर हैं। ठीक है। क्योंकि कुछ अगले मिनट्स में मैं आपको बताने वाला हूं कि साधारण व्यक्ति एक असाधारण बिजनेस बना सकते हैं। मैं किसान परिवार से आता हूं, और आपके सामने अगर हूं तो असाधारण ही मानता हूं मैं इस बात को। और ऐसा करने में अब आपको सालों नहीं लगते हैं, अब आपको स्ट्रगल्स नहीं करने होते हैं, क्योंकि हमें तो बताने वाला कोई नहीं था। हमारी फैमिली किसी को पता ही नहीं था कि प्रोग्रेस क्या होती है, जंप कैसे मारना है। ना भाई को पता, ना माँ को पता। नोबडी वाज देयर। बट अगर आपको एक कोच मिल जाता है, एक गाइड मिल जाता है, तो वही काम जो सालों में होता है वो 10 दिन में हो सकता है। जी हाँ, 10 दिन में। तो टेल मी, आर यू एक्साइटेड? टाइप ई इन द चैट बॉक्स। आर यू एक्साइटेड टू बिल्ड योर सिस्टम इन जस्ट 10 days? तो दोस्तों, मैंने एक कहानी सुनाई, बट अगर आप चाहो तो मैं छोटा सा इंट्रोडक्शन भी देना चाहूंगा। अगर आपकी परमिशन हो तो टाइप कीजिए पी फॉर परमिशन। मेरा नाम है सुनील चौधरी, और आज अगर आप गूगल पे भी सर्च करेंगे इंडिया टॉप डिजिटल कोच तो मेरा नाम दिखेगा आपको। आप सर्च करेंगे गूगल पे बेस्ट सपोर्ट फॉर डिजिटल कोचेज इन इंडिया, तो उसमें तो मैं पूरा प्राउड के साथ कह सकता हूं कि मैं जितनी सपोर्ट करता हूं कोई करता ही नहीं है। राइट। तो ये सब चीजें हैं, बड़ा अच्छा सफर रहा है, अप्स एंड डाउन्स रहे हैं। बट अब मेरा जो एक ही लक्ष्य है कि आपके डिजिटल कोचिंग बिजनेस को बिल्ड करवाना।
ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरे साथ हैं इस सफर में। चलिए अब बात करते हैं हम कि अब जो आज के जमाने में सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है, बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी, जानना चाहते हैं तो चैट बॉक्स में टाइप करेंगे BO, बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी। देखिए वैसे तो मैं आपको सिंपल भाषा में बता सकता हूं, हमारे स्कूल में और डिग्री कॉलेज में क्या होता है, सबने देखा है ना, स्कूल और डिग्री कॉलेज, वहां पर एक होता है पियोन होता है, झाड़ू लगाने वाला भी होता है, हेल्प हेल्प स्टाफ होता है, फिर टीचर्स होते हैं, और एक प्रिंसिपल होता है, एक डायरेक्टर होता है। सबसे कम काम करता है डायरेक्ट प्रिंसिपल, अपने ऑफिस में बैठा रहता है, सबसे ज्यादा सैलरी लेता है। उसके ऊपर डायरेक्टर होता है, वो उनसे भी कम काम करता है और वो उनसे भी ज्यादा पैसे लेता है। तो यहाँ पे दो चीजें ध्यान देने वाली बात है, दो चीजें, टू टू टाइप करेंगे, मैं आपको बताता हूं। दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है पैसा कमाने के लिए ज्यादा, ठीक है। प्रिंसिपल को ज्यादा इनकम क्यों मिलती है? उसके पास है नॉलेज, वो उस नॉलेज के बदौलत जीता है, नंबर वन। तो प्रिंसिपल को ज्यादा नॉलेज है, ज्यादा एक्सपीरियंस है, टीचर्स को ज्यादा एक्सपीरियंस होता है, तो ज्यादा सैलरी मिलती है, ज्यादा पैसा कमाते हैं। और डायरेक्टर को उससे भी ज्यादा पैसा मिलता है। एनी आइडिया क्यों? बताइए चैट बॉक्स में। एक तो मैंने बता दिया, दो चीजें होती हैं जो आपको पैसा लाकर देती हैं मार्केट से बिना कुछ करे, एक तो नॉलेज, और हर्षित जी ने एकदम कमाल कर दिया है, डायरेक्टर ने एक सिस्टम बिल्ड किया है। बिकॉज उसने सिस्टम बिल्ड किया है तो उसको पैसा आना ही आना है। सुपर ऑसम हर्षित जी, यू आर अमेजिंग। ठीक है, तो सिस्टम, अब आप मुझे दोनों चीजें टाइप कीजिए चैट बॉक्स में, मेरा अगर मैसेज आप तक पहुंच गया है, K&S, नॉलेज एंड सिस्टम आपको पैसे वाला बनाएंगे। और ये आपकी बात नहीं है, अगर कॉलेज की बात कर ही रहे थे हम, तो वो कॉलेज सोसाइटी में इंपैक्ट कर रही है, वो कॉलेज सोसाइटी में इंपैक्ट कर रही है, वैल्यू क्रिएट कर रही है। दैट इज वाई दैट कॉलेज इज मेकिंग मनी। तो हम अगर वैल्यू दे देंगे किसके साथ? सिस्टम के साथ, अपनी नॉलेज को यूज करते हुए, तो हमारे पास फॉर्च्यून होगी, मतलब इनकम होगी। तो वैल्यू डिलीवर करनी है, अपनी नॉलेज को एज अ वैल्यू डिलीवर करना है थ्रू अ सिस्टम। वाह, आप नोट कर सकते हैं, अगर डिलीवर वैल्यू, नो सॉरी, थोड़ा मैं कह नहीं पा रहा हूं, लेट मी ट्राई अगेन। ठीक है, डिलीवर योर नॉलेज, अभी भी नहीं बनी बात। ओके, ओके, कन्वर्ट योर नॉलेज इनटू वैल्यू and deliver through a system. Wow, that's great. Convert your knowledge into value and deliver through a system. Money comes to you automatically. Do you want that? Type yes, I want it. ठीक है, because it is happening with us. It is happening with anyone who has created system. आप, अब होता क्या है कि हम सुबह सुबह उठते हैं, पार्क में जाते हैं और ज्ञान की गंगा बहा देते हैं, और वो बंदा सुनने के बाद अपने घर जाके हंसी उड़ाता है हमारी, अरे वो बहुत बड़ा कोच बन रहा था सुनील, वो तो कुछ भी नहीं है, पता नहीं क्या करता रहता है। बट अगर वही हम सिस्टम के थ्रू डिलीवर करेंगे तो वी विल मेक मनी। आई होप यू एग्री, राइट? तो आपके पास कोई ऐसी नॉलेज है जो दूसरे व्यक्ति की मदद कर सकती है, वो नॉलेज आप चैट बॉक्स में टाइप कर दीजिए। आपकी वो कौन सी नॉलेज है जो दूसरे बंदे की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती है? जैसे मैं अगर अपना बताऊं, तो अगर आप कोच बनना चाहते हैं, बहुत सारे सिस्टम्स बनाने हैं, बहुत सारी कंफ्यूजन है, वो मैं आपकी दूर कर सकता हूं अगले 10 दिन में। आपका मैं बिजनेस लॉन्च करवा रहा हूं, दैट इज माई नॉलेज। आप बताइए, आपकी क्या नॉलेज है जो दूसरों के काम आ सकती है और आप पैसा बना सकते हैं, है ना? हर्षित जी कह रहे हैं हाई इनकम डिजिटल स्किल्स, वेरी गुड। और बताइए, और क्या एक्सपीरियंस है? सूरज जी बताइए, रंजना जी, दयाकर जी, हेमंत जी कृपया बताएं, मंदर जी बताएं, ललित जी बताएं, सोच के बताइए। आपने कभी किसी को प्रॉब्लम में देखा, किसी दिक्कत में देखा और आपने उसको सुझाव दिया? कभी किसी को सुझाव दिया है आपने? दैट सुझाव इज बिजनेस। आप उस सुझाव को बिजनेस में क्रिएट कर सकते हैं गाइस। आर यू गेटिंग मी? कन्वर्ट योर सजेशंस इनटू बिजनेस। रिलेशनशिप रिजॉल्व, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मेरी वो वाइफ और मेरे बीच में कई सालों तक दिक्कतें रही हैं। आई कैन अंडरस्टैंड कि अगर कोई आ जाता, हम दोनों को बिठा के समझा देता, तो शायद इतने साल हमारी बैंड नहीं बजती, टाइम पे हम सेट हो जाते।
और रिलेशनशिप रिजॉल्व होने से नरेंद्रनाथ जी ये होता है कि हम अपने काम पे अच्छे से फोकस कर पाते हैं, फिर हमारे घर में अबंडेंस, प्रोग्रेस और पीसफुलनेस बहुत सी चीजें आती हैं, संस्कृति भी कल्टीवेट हो जाती है, पूरे घर का माहौल ही बदल जाता है। और रिलेशनशिप अगर रिजॉल्व नहीं होती तो बैंड बजी रहती है पूरी फैमिली की, मम्मी भी कुछ नहीं कर पाती, पापा भी कुछ नहीं कर पाते, वो तो रिलेशनशिप एक्सपर्ट ही नहीं है बेचारे। वो तो बस यही कहते हैं भाई चुप रह, तू चुप नहीं होता, एक ही डायलॉग है, अबे चुप हो जा। वो क्या चुप हो जाऊं, सॉल्यूशन तो दे नहीं रहे कुछ, बट चुप हो जाओ। सो जिनको नहीं पता होता वो चुप होना सिखाते हैं बस, बट अगर सही बंदा आ जाए समझाने तो बात बन जाती है। अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि आप में से कितने लोग हैं जिनको लगता है कि उनकी नॉलेज वाकई वर्थफुल है, उसके बदले में पैसा मिल सकते हैं। टाइप MINE। क्योंकि यहां पे ना बहुत सारे लोग चुप हो जाते हैं क्योंकि उनको पता ही नहीं होता कि उनको क्या पता है और वो क्या कमा सकते हैं। क्या पता है और वो क्या कमा सकते हैं और वो क्या कमा रहे हैं राइट नाउ। बट डू यू रियलाइज दैट? टाइप यस आई डू। आपके पास नॉलेज का भंडार है। कई बार क्या होता है, आपने देखा होगा, एक एग्जांपल, एक बंदा सुसाइड करने जा रहा है और उसको आप बस टोक दो, हाय हेलो क्या हो रहा है, उसकी लाइफ बदल जाती है, वो सुसाइड नहीं करता बंदा। तो अब उस मोमेंट की कीमत क्या लगाओगे आप बताओ? इट्स प्राइसलेस। तो आपका कोचिंग प्राइसलेस हो सकता है, बट आप उसके चार्ज कर सकते हो 20,000, 30,000, 1 लाख रुपए आराम से। मैंने 12-12 लाख रुपए चार्ज किए हैं। इस किसान के बच्चे ने अलीगढ़ के पास जो रहता है गांव में, आज भी 12 लाख रुपए चार्ज किए। और कितने लोगों से? 16 लोगों से। सो इट्स अबाउट कि आप प्रॉब्लम क्या सॉल्व कर रहे हो, दे क्या रहे हो वो छोड़िए, प्रॉब्लम क्या सॉल्व कर रहे हो। आज हम अपॉर्चुनिटीज की बहुत बड़ी दुनिया में बैठे हैं, इतनी अपॉर्चुनिटीज कभी नहीं थी। मैं 91 की बात करूं, कोई आइडिया नहीं था। मैं 2005 तक कोई आइडिया नहीं था। 2009 में फेसबुक आया था, कुछ आइडिया नहीं था। 2015 तक कुछ खास आइडिया नहीं था, क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते। 2020 तक कोई खास आइडिया नहीं था। 2020 के बाद एकदम बड़ी क्रांति आई है, जब से ये डिजिटल क्रांति आई है। अब हमारे पास इंटरनेट है, हमारे पास लैपटॉप है, हमारे पास रिंग लाइट है, हमारे पास सब कुछ है। आई थिंक जो धंधा चलाने के लिए चाहिए ना, वी हैव एवरीथिंग। डू यू एग्री? टाइप वाई इन द चैट बॉक्स। सब कुछ है आज हमारे पास। दिस इज कॉल्ड गोल्डन एज। आज से 10 साल पहले कम चीजें थी, और 20 साल पहले तो कुछ भी नहीं था। हम बैलगाड़ी में घूमते थे, भैंसा गाड़ी में घूमते थे, खेतों में घूमते रहते थे। आज आपको बहुत बड़ा ऑफिस नहीं चाहिए, बड़ी टीम नहीं चाहिए, आपको पैसा नहीं चाहिए, बहुत सारे कनेक्शंस नहीं चाहिए। आपको चाहिए सिर्फ एक लैपटॉप, एक इंटरनेट कनेक्शन, एक फोन और एक सिस्टम। सिस्टम भी वो बनता है आपका बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में। दैट्स इट, इतना ही चाहिए। अब जो खेल के नियम बदल गए हैं दोस्तों, अब दो तरह की व्यवस्था चल रही है। एक है पुरानी व्यवस्था और दूसरी है नई व्यवस्था। पुरानी व्यवस्था क्या कहती है? पढ़ो, डिग्री लो, नौकरी करो, 30 साल काम करो, रिटायर हो जाओ। और नई वाली व्यवस्था क्या कहती है? यू वांट टू नो? टाइप BIO, ब्रिंग इट ऑन। नई वाली व्यवस्था बहुत खतरनाक है और बहुत कम लोगों को डाइजेस्ट होती है। दैट इज सुपर अमेजिंग, नई वाली व्यवस्था। पुरानी वाली व्यवस्था में क्या होता है? एक बंदा नेचुरोपैथी का कोर्स करेगा 3 साल का, डिग्री मिलेगी, फिर नौकरी करेगा। नई वाली व्यवस्था क्या कहती है मालूम है? एक छोटा सा कोर्स करो, 1 महीने का या 20 दिन का नेचुरोपैथी के ऊपर, और अपना कोर्स बना दो, 2 महीने में डिलीवर करना शुरू कर दो, और आपने पैसा बनाना शुरू कर दिया। कितने दिन में? 2 महीने में। क्या होनी चाहिए? इंटेंशन। सिर्फ इंटेंशन चाहिए, डिसीजन चाहिए। नहीं तो हम तो साल बिगाड़ दो। आज अगर कोई पूछता है 12वीं के बाद क्या करना है बच्चा, तो मैं बोलता हूं इनको डिस्टेंस एजुकेशन करवाओ और स्किल सिखाओ। कुछ पेरेंट्स एग्री करते हैं, कुछ नहीं करते। जिनके पेरेंट्स एग्री करते हैं उनके बच्चे 3 साल के अंदर बड़े बिजनेस ओनर बन जाते हैं, और जो एग्री नहीं करते 3 साल बाद उनके बच्चे नौकरी ढूंढ रहे होते हैं। कैन यू सी द डिफरेंस? टाइप डी फॉर डिफरेंस। डिफरेंस है बहुत बड़ा। आज आप सीखिए, सिखाइए, अथॉरिटी बनाइए, सिस्टम बनाइए, ऑडियंस बनाइए, उनकी लाइफ में इंपैक्ट कीजिए, और पैसा आपके पास। आज की दुनिया एक्सपर्ट्स को रिवॉर्ड देती है। आज की दुनिया, आप अगर उनकी प्रॉब्लम में, लाइफ में कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो तो आपको पैसा मिलेगा। आज लोग फिटनेस टीच कर रहे हैं, योगा, रिलेशनशिप, न्यूमरोलॉजी, करियर, पेरेंटिंग, स्पिरिचुअलिटी, डिजिटल मार्केटिंग, सेल्स, खुश रहना,
बांसुरी बजाना, गाना गाना, पब्लिक स्पीकिंग, कम्युनिकेशन स्किल्स, हेल्थ, फाइनेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हजारों टॉपिक हैं ऐसे जो आप दूसरों को सिखा सकते हैं। और आपको किसी भी टॉपिक में परफेक्ट होने की जरूरत नहीं है। आप कुछ लोगों से ज्यादा जानते हो तो आप बिजनेस कर सकते हो। यू गॉट इट? टाइप GI, गॉट इट। आप कुछ लोगों से ज्यादा जानते हो तो उनके लिए आप गुरु हो, गुरु बन सकते हो। ये जिसको नहीं पता उसको नहीं पता, आप उसको सिखा सकते हो। ठीक है? आपके पास लाइफ एक्सपीरियंस है, आप दे सकते हो। आपके पास नॉलेज है, आप दूसरों को दे सकते हो। आपने कुछ सीखा है लाइफ में, आप दूसरों को दे सकते हो। मैंने सीखा 2019 में, 2020 में, जब मेरा बिजनेस फ्लॉप हो रहा था, जब मैं अकेला था, मेरी बैंड बज रही थी, कोई बताने वाला नहीं था, मैं रोता था, तो मुझे पता था कि मेरे पास एक आदमी होना चाहिए जिससे मैं कुछ पूछूं, जो मुझे बताए कि सुनील तू गलत कर रहा है, अच्छा कर रहा है, कैसे कर रहा है, कैसे करना चाहिए। कोई नहीं था। तो अगर आप किसी के साथ खड़े हैं तो इस चीज के पैसे भी आपको मिलते हैं। दैट इज कॉल्ड पर्सनल कोचिंग। आप अगर एक ग्रुप बनाते हैं तो ग्रुप के भी पैसे मिलते हैं। माइंड ब्लोइंग है तो आप नोट कर लीजिए कि आपको पर्सनल कोचिंग PC के भी पैसे मिलते हैं, आपको कम्युनिटी बनाने के भी पैसे मिलते हैं। अगर आप एक कम्युनिटी बनाते हैं लाइक माइंडेड पीपल की तो लोग पैसे देंगे आपको। ठीक है? तो अगर आपके पास नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, तो आप पैसा बना सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सेलिब्रिटीज ही पैसा बना सकते हैं, सिर्फ फेमस लोग बना सकते हैं। मुझे शायद आप जानते भी नहीं हो। आप पहली बार, कितने लोग बैठे हैं यहाँ पे मेरे साथ फर्स्ट टाइम? टाइप कीजिए FT इन द चैट बॉक्स, फर्स्ट टाइम। और आप मुझे जानते भी नहीं है, मानते भी नहीं है, जानते भी नहीं है। मैं इस डिजिटल कोचिंग से 3 करोड़ रुपए कमा चुका हूं एज अ प्रॉफिट, ऑर्गेनिकली, बिना एड स्पेंड करे। 3 करोड़ रुपए 2021 से। ठीक है? मेरे अवार्ड्स मेरे पीछे हैं, AI से बनाया हुआ पोस्टर है, बट रियलिटी में वो सारी चीज है हमारे पास। ठीक है? दिस इज, ये मेरा अवार्ड है 1 CR का, 2025 में मिला है, लास्ट ईयर अप्रैल में। ठीक है? ये हॉल ऑफ फेम है, जब 3 लाख की ट्रॉफी ली थी। तो यहां से बैठे बैठे, घर से बैठे बैठे कमाया है ये सब, तो आज ये सब पॉसिबल है ना? पॉसिबल है कि नहीं है? अगर है तो टाइप कीजिए यस, दिस इज वेरी मच पॉसिबल टुडे। बस आपकी इंटेंशन चाहिए। एक टीचर एक कोच बन सकता है, एक डॉक्टर एक कोच बन सकता है, एक कंसल्टेंट कैन एक कोच बन सकता है, एक होम मेकर कोच बन सकता है। आप बस ये सिखाओ कि लौकी की 8 डिशेस कैसे बनती हैं, भिंडी कितनी तरीके से बनाई जा सकती है, रोटियां कैसे बनाई जा सकती हैं। आपको लग रहा है बिजनेस नहीं चलेगा? हम एक बंदी को जानते हैं, अभी हमारे साथ ही है वो, केक बनाना सिखाती है, महीने के 3.5 करोड़ कमाती है। अगर किसी को शक हो तो बाद में व्हाट्सएप करना, मैं प्रूफ भेजता हूं। सिर्फ केक बनाना सिखाती है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ केक्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ केक्स। एक माँ बेटे हैं दोनों, वो टैरो करते हैं, दे आर मेकिंग मोर देन 1 CR एवरी मंथ। माँ बेटे हैं वो दोनों। ठीक है? एक एम्प्लॉय भी कोच बन सकता है, एक बिजनेस ओनर कोच बन सकता है, क्योंकि उसने अपने बिजनेस को सेटअप करने में क्या दिक्कतें देखी, क्या सीखा। एक स्पिरिचुअल व्यक्ति कोच बन सकता है, वो तो आप देख ही रहे हो। बाबा हमारे जो सदगुरु हैं वो कोच हैं, और हमारे द आर्ट ऑफ लाइफ वो बेंगलोर वाले कोच हैं। बहुत सारे बाबा कोच हैं। जो भी किसी की मदद कर सकता है वो व्यक्ति कोच बन सकता है। अगर आप किसी की कोई भी मदद कर सकते हो, छोटी मोटी बड़ी, यू आर अ कोच। अगर आपको रियलाइजेशन हो गया है तो चैट बॉक्स में लिखिए आई एम अ कोच, आई एम अ मेंटोर, आई एम एन आर्किटेक्ट, आई एम अ कंसल्टेंट। ये रियलाइजेशन बड़ा जरूरी है। दिस इज द फर्स्ट स्टेप। आई रियलाइज, मुझे जब रियलाइज हुआ ना, मेरा कॉन्फिडेंस ही बदल गया। पहले मैं डाउट करता था, पता नहीं क्यों लोग आएंगे क्यों नहीं आएंगे, बट द डे आई रियलाइज्ड, मेरी फीस 30,000 से 5 लाख, 5 लाख से 12 लाख, क्वांटम मेरा 12 लाख रुपए का है। इंडिया के टॉप पेड कोचेज में आता हूं मैं, और आप मुझे जानते भी नहीं हो। मैं ये बार बार क्यों बोल रहा हूं? जरूरी नहीं है कि पूरी दुनिया आपको जाने, राइट? पैसा कमाने के लिए जरूरी नहीं है। कुछ लोग जानते हैं आपको, 50-100 लोग, उनमें से कुछ आपके स्टूडेंट हैं, आपका धंधा सेट है भाई। हमें नहीं करना पूरी दुनिया के साथ, अभी शुरुआत करनी है। ठीक है? क्योंकि लोगों को लगता है मैं कोच बन ही नहीं सकता, मुझे बहुत सारे लोग नहीं जानते, मेरे पास बहुत सारा एक्सपीरियंस नहीं है, मेरे पास लाखों फॉलोअर्स नहीं है, मेरे पास कोर्स नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है। बट सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। आपको ना तो मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स चाहिए, ना आपको फैंसी ऑफिस चाहिए, ना आपको एक्सपेंसिव इक्विपमेंट चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए आपको। अब तो हरा पर्दा भी नहीं चाहिए।
पहले तो हरा पर्दा चाहिए था, ग्रीन स्क्रीन, अब वो भी नहीं चाहिए, क्योंकि वर्चुअल बैकग्राउंड ऐसे ही सेट हो जाता है चुटकी बजाते ही। ठीक है, तो ये मेरा रियल है। कैन यू सी दैट गाइज? एक सिंपल कमरा है, सिंपल कमरे से, एक सिंपल कमरे के कोने से हम धंधा कर रहे हैं। तो बहुत से लोगों को लगता है पता नहीं क्या चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। और ये टी शर्ट पहन रखी है भी किसी ने गिफ्ट में दिया है, समझ रहे हैं आप? जिंदगी जीने के लिए और धंधा करने के लिए कुछ नहीं चाहिए, बस इंटेंशन चाहिए, इंटेंशन और एफर्ट्स। कुछ नहीं चाहिए आज की डेट में, आपको सिंपल सिस्टम चाहिए। और ज्यादातर लोगों के पास जो पीएचडी हैं, आज की डेट में सबसे ज्यादा बेरोजगार कौन है? बुरा मत मानिएगा, पीएचडी। तो उन्हें समझ में नहीं आ रहा मैं अपनी नॉलेज का कहां यूज करूं। और जिनके पास एवरेज नॉलेज है वो फैंटास्टिक बिजनेस कर रहे हैं, करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, महीने के 5 लाख कमा रहे हैं, 10 लाख कमा रहे हैं, करोड़ कमा रहे हैं। क्यों कमा रहे हैं? क्योंकि जानकारी, नॉलेज इनकम नहीं बनाती। मैंने शुरू में बताया था, नॉलेज प्लस सिस्टम। अगर आप तक ये बात पहुंच गई तो टाइप करेंगे K+P, नॉलेज प्लस, सॉरी K+S, नॉलेज प्लस सिस्टम। उसके बाद आती है पोजीशनिंग। मैं अपने आप को पोजीशन कैसे करना चाहता हूं। कल मैंने बोला मैं यूट्यूबर हूं, आज मैं बोल रहा हूं मैं डिजिटल कोच हूं, परसों मैं बोल रहा हूं कि मैं पॉलिटिशियन हूं। तो ऑडियंस कंफ्यूज हो जाएगी। पोजीशनिंग, और उसके बाद इंप्लीमेंटेशन। ऐसा नहीं कि हम सिर्फ सोचते रहेंगे, करना है। और यही हम आज डिस्कस कर रहे हैं। आप इमेजिन कीजिए, आप एक सुबह उठते हैं, आपका फोन बजता है और आप देखते हैं कि कुछ लोगों के मैसेज आए हुए हैं। हाय सुनील, आई वांट टू टॉक टू यू, आई वांट टू लर्न फ्रॉम यू। कितने बजे बात हो सकती है? आप मेरी मदद कैसे कर सकते हैं? मुझे आपसे कुछ सीखना है, मुझे आपका एक्सपीरियंस चाहिए। आपको लोग जान रहे हैं आपके एक्सपर्टीज के लिए। लोग मान रहे हैं कि आपने इंपैक्ट किया, लोग मान रहे हैं कि आप पैसे कमा रहे हो, लोग मान रहे हैं कि आप टाइम की आजादी के साथ जी रहे हो, लोग मान रहे हैं कि आप एक लेगेसी क्रिएट कर रहे हो। क्या ये पॉसिबल है? अगर आप मान लो तो पॉसिबल है, बिकॉज इट इज नॉट अ ड्रीम। मैंने माना है तो मैं कर पा रहा हूं। आपको सिर्फ मानना है। आज लाखों लोग ऐसा कर रहे हैं और मुझे ऐसा लगता है कि आप भी कर सकते हैं। अगर आप कर सकते हैं तो टाइप कीजिए आई कैन। बट एक प्रॉब्लम है, आप आई कैन टाइप कीजिए, फिर मैं प्रॉब्लम बताता हूं। ज्यादातर कोचेज सफल नहीं हो पाते, इसलिए नहीं कि वो इनकैपेबल हैं, इसलिए नहीं कि वो आलसी हैं, इसलिए नहीं कि उनके पास नॉलेज की कमी है। वो फेल इसलिए हो जाते हैं कि कुछ खतरनाक गलतियां करते हैं जो मैंने की थी और मेरे कई साल बर्बाद हुए। अब बट अगर वही मेरे पास अगर आप आओ और मैं आपको वो गलतियां ना करने दूं तो कई साल बच जाएंगे आपके। राइट? आपकी सक्सेस बहुत जल्दी आएगी। जो सक्सेस हमें 8 साल में आई वो आपको 10-15 दिन में आ जाएगी। आपको समझ में नहीं आ रहा होगा क्योंकि हमें कोई बताने वाला नहीं था कितना आसान है। ठीक है, वो सेटअप आपका हो जाएगा 10 डेज। ठीक है, तो अब मैं आपको बताने वाला हूं वो 7 बड़े कारण जहां पर नॉलेज वाले व्यक्ति फेल हो जाते हैं और कभी भी सफल नहीं होते। और अगर आप एक बार समझ गए ना इन मिस्टेक्स को तो आपका जीवन बदल जाएगा एज अ नॉलेज बिजनेस ओनर। अगर आप रेडी हैं 7 गलतियां जानने के लिए जो नॉलेज वाले व्यक्ति करते हैं तो टाइप कीजिए रेडी इन द चैट बॉक्स। 7 मिस्टेक्स मैं बताने वाला हूं, आप करोगे नहीं आज के बाद तो ये भी पता होना बड़ा जरूरी है कि क्या नहीं करना है। एम आई राइट और रॉन्ग? नहीं तो पता चला गाड़ी लेके रॉन्ग टर्न मार दिया, निकल गए 100 किलोमीटर गलत, डीजल भी फूका, टाइम भी फूका, और हो सकता है वहां पे शेर भी आ जाए जंगल में। रॉन्ग टर्न इज वेरी डेंजरस समटाइम्स। थैंक यू वेरी मच गाइज फॉर योर अमेजिंग रिस्पॉन्स। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हमारा आज का डिस्कशन है कि क्या गलतियां हमको नहीं करनी है। मैंने आपको बताया कि 400 कोचेस के साथ तो मैं 101 कर चुका हूं। मैंने देखा है वो किस स्थिति में होते हैं। मेरे अंदर भी इंप्रूवमेंट हुआ। मैंने देखा कोचेस को किस स्थिति में फंसे हुए हैं, सक्सेसफुल कोचेस क्या कर रहे हैं, स्ट्रगलिंग कोचेस क्या कर रहे हैं। और मैंने बड़ी इंटरेस्टिंग चीज जो है ना नोटिस करी, नॉलेज की वजह से लोग फेल नहीं होते। ठीक है, वो ऐसी गलतियां करते हैं जो हम पहले से बता सकते हैं और कई साल बर्बाद हो जाते हैं, कई साल, ईयर्स। आप समझ रहे हो ना, मतलब मैं आप तक कैसे पहुंचाऊं ये बात, कई साल बर्बाद हो जाते हैं। अब तो मैंने एक कोच को देखा, मैंने बोला भाई 50,000 खर्च करो, उन्होंने नहीं किया। और 50,000 खर्च कर देते वो तो शायद 1 साल में 10 लाख कमा जाते। बट क्योंकि उन्होंने 50,000 खर्च नहीं किए, 3 साल बर्बाद हो चुके हैं। अभी तक भाई साहब 50,000 रुपए नहीं कमाए उन्होंने।
आप बताओ, अगर आपको 50,000 खर्च करके 30 लाख रुपए कमाने को मिल रहा है तो करोगे या नहीं करोगे? एक एग्जाम्पल, आई एम जस्ट आस्किंग एन एग्जाम्पल, बताइए। बट उन्होंने 50,000 खर्च नहीं किए और 3 साल बर्बाद कर दी। इज इट अ गुड आइडिया? टेल मी, आप बताओ, इज इट अ गुड आइडिया? तो मैं चाहता हूं कि ना तो आपके साल बर्बाद हो, ना आपका पैसा बर्बाद हो। नंबर वन गलती है जो कोच करते हैं वो है निश क्लैरिटी। उनको ये ही नहीं पता होता कि मैं करता क्या हूं, क्यों करता हूं और सामने वाले को इससे फायदा क्या होगा। ठीक है, मैं ये भी जानता हूं, मैं वो भी जानती हूं, मैं ये भी जानता हूं, मैं सबकी मदद कर सकता हूं, मैं सब कुछ पढ़ा सकता हूं। अच्छा लगता है सुनने में, ईगो फिलफिल होता है, बट इससे आपका बिजनेस मर जाता है। क्योंकि कंफ्यूज लोग कभी भी कुछ नहीं खरीदते। अगर आप सबकी मदद करते हो इसका मतलब आप किसी की भी मदद नहीं करते हो। आपको किसी खास कैटेगरी में जाना होगा। जब आपके सर में दर्द होता है तो आप न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाते हो। जब कोई लेडीज प्रॉब्लम होती है तो गायनोकोलॉजिस्ट के पास जाते हो। दांत में प्रॉब्लम होती है डेंटिस्ट के पास जाते हो। तो आपको क्या बनना है? स्पेशलिस्ट। आपको जर्नलिस्ट नहीं बनना है। तो टाइप कीजिए IMS, आई एम स्पेशलिस्ट, नॉट जर्नलिस्ट। जर्नलिस्ट नहीं बनना है, जर्नलिस्ट को धंधा नहीं आता, उसका गुजारा होता है। उसको फिजिशियन बोलते हैं, जनरल फिजिशियन। डू यू एग्री गाइज? तो टाइप कीजिए IM स्पेशलिस्ट इन द चैट बॉक्स। आपको स्पेशलिस्ट बनना है। गाइज एक बार टाइप कीजिए कौन कौन स्पेशलिस्ट है, मैं देखना चाहता हूं हमारे साथ। तो रंजना जी स्पेशलिस्ट हैं 100%, बिकॉज शी हैज बीन विद अस सिंस स्टार्टिंग। और कौन है स्पेशलिस्ट यहाँ पे? हर्षित जी स्पेशलिस्ट हैं, बहुत बढ़िया। और इसको लिख दीजिए आई एम स्पेशलिस्ट इन, अपनी दीवार पे कहीं लिख दीजिए, पेपर पे आज लिखिएगा जरूर, आई एम स्पेशलिस्ट इन। इन बड़ा जरूरी है ना? थैंक यू वेरी मच हर्षित जी। एंड प्रमोद कुमार जी हैं स्पेशलिस्ट, वेरी गुड। थैंक यू वेरी मच गाइज फॉर पार्टिसिपेटिंग। आई रिक्वेस्ट अदर पीपल ऑल्सो to participate so that they can get some good value from the webinar. Number two mistake guys, नंबर टू मिस्टेक है नो क्लियर ऑफर। हम सामने वाले को देना क्या चाहते हैं हमें पता नहीं है। देखेंगे, करेंगे, 101 करेंगे, हम 3 101 के मैं 10,000 रुपए ले लूंगा, ले लूंगी। ऑडियंस सोच रहा है किस बात के पैसे ले लेंगे, मुझे क्या मिलेगा। आपका ऑफर क्लियर नहीं है। आप कोच हो, आप लाइफ कोच हो, आप रिलेशनशिप कोच हो, आप हेल्थ कोच हो, बैली कोच हो, जो भी कोच हो, डांस कोच हो, मुझे क्या मिलेगा? व्हाट विल आई गेट? ऑडियंस पूछ रहा है आपसे, चीख चीख के पूछ रहा है। आप क्या ऑफर करते हो, क्या प्रॉब्लम सॉल्व करते हो, क्या ट्रांसफॉर्मेशन देते हो? क्योंकि लोगों को कोचिंग नहीं खरीदनी, लोगों को रिजल्ट खरीदना है। रिजल्ट टाइप कीजिए R इन द चैट बॉक्स। लोगों को ट्रांसफॉर्मेशन खरीदना है, बदलाव उनकी जीवन में, T टाइप करेंगे। लोगों को आउटकम चाहिए, फल। हम कहते हैं ना फल की इच्छा मत करो, बट धंधा बढ़ाने के लिए हमें लोगों को बताना पड़ेगा कि ये फल मिलेगा। अगर आप अपना ऑफर क्रिएट नहीं कर पाते हैं तो आप बिजनेस क्रिएट नहीं कर सकते। नो ऑफर नो बिजनेस, और ज्यादातर कोचेज कर ही नहीं पाते। बट अगर ये प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे, बाद में बताने वाला हूं, राइट? ऑफर मींस बिजनेस, टाइप करेंगे OMB। ऑफर मींस बिजनेस। मेरी ये बात आप तक पहुंचनी चाहिए, अदरवाइज सत्संग तो कहीं भी होता रहता है। ठीक है, OMB, ऑफर मींस बिजनेस, क्रिएट द ऑफर। ठीक है। नंबर 3, नो ऑथोरिटी पोजीशनिंग। मैं आपसे पूछता हूं, अगर दो लोग सेम तरह की सर्विस देते हैं, एक को लोग जानते हैं, एक को लोग जानते ही नहीं है, तो किसको ज्यादा ग्राहक मिलेंगे? एक साधारण भाषा में बताता हूं। आपके 1 किलोमीटर के रेडियस में 2 मिठाई की दुकान है, दोनों देसी घी की अच्छी क्वालिटी की मिठाई बनाती हैं। एक दुकान के बारे में आपको पता है, एक के बारे में पता ही नहीं है। भाई जिसको जानते हैं उसकी बिक्री ज्यादा होगी, हम जिसके जानते ही नहीं उसके पास जाएंगे ही नहीं। तो जानना बड़ा जरूरी है। ऑथोरिटी मैटर्स। लोगों को पता होना चाहिए आपके बारे में। आपको अपने आप को एक्सपर्ट ऑथोरिटी दिखाना है, अपने आप को ऑथर दिखाना है, अपने आप को एजुकेटर दिखाना है। आपको दिखना है लोगों के सामने। अब कैसे दिखेंगे आप? सुबह सुबह ऐसा तो है नहीं कि 3 व्हीलर में बैठ के पूरा कॉलोनी का चक्कर काटेंगे। ऐसा करने वाले हैं क्या कोई यहाँ पे? टाइप कीजिए नो। या फिर दूसरे शहर में जाएंगे और वो माइक लेके, देखिए सुनील चौधरी मैं डिजिटल कोच बोल रहा हूं, ऐसा करने वाले क्या हम लोग?
कुछ भी नहीं करेंगे हम लोग, राइट? सो दैट इज, क्या कर सकते हैं हम? एक छोटा सा इमेज बना के डाल सकते हैं, एक छोटा सा वीडियो बना के डाल सकते हैं, और वो मैं अलीगढ़ बैठा हूं, अमृतसर भी पहुंचेगा, कोलकाता भी पहुंचेगा, मॉरिशस भी पहुंच जाएगा। डू यू एग्री? टाइप ए फॉर एग्री इन द चैट बॉक्स गाइस। तो ऐसे हमारी विजिबिलिटी बढ़ेगी, ठीक है? जितना दिखेगा उतना बिकेगा। आप दुनिया के परम ज्ञानी व्यक्ति हैं, बट इफ यू आर नॉट विजिबल यू डू नॉट एग्जिस्ट, आप हो ही नहीं। नंबर 4 गलती वो है, हमारे पास नई लीड आ ही नहीं रही। अब नई लीड आ ही नहीं रही, आप मेरे पास आओगे ही नहीं तो मेरा प्रोडक्ट खरीदोगे कैसे, ये बताओ? मैं बेच पाऊंगा क्या आपको? नहीं बेच पाऊंगा। तो आपका आना जरूरी है। तो जो नया बंदा हमारे पास आता है उसको क्या बोलते हैं? लीड। LEAD टाइप करेंगे, बिजनेस की टोन में आ जाते हैं। चलिए, लीड आना जरूरी है आपके पास। ज्यादातर लोग स्ट्रगल करते रहते हैं, सुबह उठते हैं, देखते हैं मेरा अगला क्लाइंट कहां से आएगा, सूरत से आएगा, बड़ोदरा से आएगा, भोपाल से आएगा, भुवनेश्वर से आएगा, कहां से आएगा पता नहीं। इसको बिजनेस नहीं कहते हैं, इसको बोलते हैं अनसर्टेनिटी। असली बिजनेस वो है कि जब सुबह जागो तो आपके सिस्टम में कम से कम 5 लीड होनी चाहिए। 5, आगे चल के 10, फिर 20, फिर 50, फिर 100, फिर 1000, फिर 5000 लीड्स डेली। कैन यू सी दैट? 5000 एवरी डे, एवरी वीक, एवरी मंथ लीड आपके पास आती रहनी चाहिए। क्योंकि अगर लीड नहीं आई तो आप तरक्की नहीं करोगे एज अ कोच, एज अ मेंटोर, एज अ एक्सपर्ट। लीड इज वेरी इंपॉर्टेंट। लीड ऑक्सीजन है, लीड इज ऑक्सीजन, LIO। लीड इज ऑक्सीजन ऑफ द बिजनेस। अगर बिजनेस लीड ही नहीं आई तो फिर तो बिजनेस ठप हो जाएगा, एकदम दम घुट जाएगा उसका। लीड इज बिजनेस गाइस। मिस्टेक नंबर 5, मिस्टेक नंबर 5 ये कि कोचेस खुद ही कर रहे हैं सब कुछ। हेलो, हाँ जी, व्हाट्सएप का रिप्लाई भी खुद ही कर रहे हैं, दिन भर लगे पड़े हैं, कोई ऑटोमेशन नहीं है। आप सोचिए, सारे जवालों, मतलब रोज एक ही बात पूछ रहा है बंदा, सर आप क्या क्या सिखाते हो? हम रोज वही बात बोल रहे हैं। सर आपकी क्लासेस कितने बजे होती हैं? हम रोज वही बात बोल रहे हैं इसको। बट अगर ये सारी चीजें हम ऑटोमेटेड कर दें, उसने पूछा आपका कोर्स में क्या क्या है, ऑटोमेटिक जवाब मिल गया। उसने पूछा आपकी क्लासेस कितने बजे, ऑटोमेटिक आंसर, ऑटोमेटिक फॉलोअप हो रहा है, ऑटोमेटिक रिमाइंडर्स जा रहे हैं। आप मुझे बताओ, क्या मैं आपके पास चल के आया था कि आप मेरे वेबिनार में आओ? बताओ, क्या मैंने आपको फोन किया पर्सनली? क्या मैंने आपको व्हाट्सएप किया पर्सनली कि हर्षित जी आ जाओ भाई, आ जाओ, बस जा रही है, बारात जा रही है, आ जाओ आ जाओ? ऐसा होता है क्या? ऐसा नहीं हुआ। आपके पास कुछ ऑटोमेटेड रिमाइंडर्स गए एंड यू आर हियर। दैट इज डिवाइन, दैट इज ऑटोमेशन। तो टाइप ए फॉर ऑटोमेशन। तो ऑटोमेशन करना है। मैनुअली रिमाइंड कब तक कराओगे भाई? कितने लोगों को कराओगे आप थक जाओगे, आपकी बैटरी डाउन हो जाएगी, वेबिनार में आने से पहले ही चित्त हो जाओगे, सो जाओगे, आपकी तरक्की रुक जाएगी। और अगर ऑटोमेशन कर रखा है तो आपके पास टाइम है, आप बिंदास घूम के आओगे पार्क वार्क में कि मेरी क्लास 7 बजे है, सबको मैसेज जा रहे हैं ऑटोमेटिक, मेरा धंधा बढ़ रहा है ऑटोमेटिक, मैं अपनी बेटी के साथ टाइम स्पेंड कर रहा हूं, मेरा धंधा चल रहा है ऑटोमेटिक, ऑटोमेटिक चल रहा है। सो दैट इज द पावर ऑफ ऑटोमेशन। ऑटोमेशन इज ब्यूटीफुल। आफ्टर दैट अगली गलती क्या है? सेल्स सिस्टम नहीं है। सेल्स सिस्टम, नो सेल सिस्टम। ठीक है, ये तो मैं आज वेबिनार कर रहा हूं क्योंकि मेरा मन कर रहा था। अगर मैं वेबिनार ना करूं तो भी जो मैं आज आपको बेचने वाला हूं ना, वो मेरा ऑटोमेटिक बिकता है रोज, सुबह, दोपहर, शाम, रात, हर टाइम बिकता रहता है। और आपके पास भी मेरे ईमेल जा रहे होंगे जिसमें एक ऑफर लिखा हुआ आता है कि ज्वाइन करो, आता है कि नहीं? और जो लोग लगनशील हैं, जो हमारे वीडियोस वगैरह देख लेते हैं, वो ज्वाइन कर लेते हैं। वो तो हमारा मन है, हम आ गए आज वेबिनार करने, और इस वेबिनार की हम रिकॉर्डिंग डालने वाले हैं। आप में से डाउट भी हो रहा होगा मैं लाइव हूं कि नहीं। आज एआई का जमाना है, एआई देख सकता है कि सामने अर्शित जी स्माइल कर रहे हैं, तो एआई उनका नाम ले सकता है, आपको पता भी नहीं चलेगा रियल है कि नहीं है। वो बोल सकता है हाय हेमंत, हाय दयाकर, हाय रंजना जी, दिस इज टोटली एआई। आप अंदाजा नहीं लगा सकते हो कि मैं रियल हूं कि नहीं, बट इफ इट इज पॉसिबल दिस इज ऑसम, राइट? वी आर वर्किंग ऑन इट। ठीक है, तो सेल्स आपकी ऑटोमेटिक होनी चाहिए, वेबिनार ऑटोमेटेड होना चाहिए, कंसल्टेशन का सिस्टम होना चाहिए, कैलेंडर बुकिंग होनी चाहिए, कन्वर्जन की स्ट्रेटजी होनी चाहिए। लोग आपको पसंद भी करेंगे क्योंकि सब कुछ सिस्टमेटिक है, और वो खरीदेंगे भी। अदरवाइज क्या होगा? लोग आपको पसंद तो करेंगे, खरीदेंगे कुछ नहीं।
सो सेल्स का सिस्टम होना बड़ा जरूरी है। ओके, बात आप तक पहुंच गई तो टाइप कीजिए SS, सेल्स सिस्टम। अगली गलती कोचेस क्या करते हैं दोस्तों, वो है इंप्लीमेंटेशन नहीं करते। लोग कोर्स खरीदते हैं, लोग वीडियोस देखते हैं, लोग नोट्स बनाते हैं, लोग वेबिनार्स अटेंड करते हैं, लोग सर्टिफिकेट्स का अंबार लगा देते हैं और कभी भी एक्शन नहीं लेते। उन्हें लगता है हम बहुत ज्ञानवान हैं, बट जेब में पैसा नहीं आ रहा तो काहे का ज्ञान, अकाउंट में पैसा आना बड़ा जरूरी है। नॉलेज विदाउट इंप्लीमेंटेशन चेंजेस नथिंग। मेरा एक बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है, इफ यू चेंज समथिंग, समथिंग चेंजेस इन योर लाइफ। If you change something, something changes in your life. And if you are not changing anything, there is nothing changing in your life. So you want change? So say, I love change. ILC in the chat box. I love change. Without change, there is no change in life, guys. चलिए मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं। मैंने आपको जो 7 गलतियां बताई हैं, इनमें से क्या सातों गलतियां करते हैं आप, या एक, या 2, या 3? ईमानदारी से बताइए। ज्यादातर कोचेज सातों गलतियां करते हैं, मैं भी करता था। चिंता मत कीजिए, ज्यादातर लोग करते हैं और हम सब ने की है। और इसीलिए मैं एकदम कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूं कि इसकी जो समस्या का जो समाधान है वो ऐसा नहीं है कि आप कोई और कोर्स ले लो। इस समस्या का समाधान ये भी नहीं है कि आप कोई मोटिवेशनल स्पीच सुन लो। इस समस्या का समाधान ये भी नहीं है कि आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन की क्लासेस करो। नो, इस समस्या का जो समाधान है वो है सिस्टम बनाना, इकोसिस्टम बनाना। इकोसिस्टम जहां पे हर चीज ऑटोमेटिक काम कर रही है। निश आपका एकदम सेट है। आपको पता है मैं क्या करता हूं, मैं डिजिटल कोचेस को सिस्टम बनवाता हूं। क्या मैं क्लियर हूं गाइस? अगर आपको लग रहा है मैं क्लियर हूं तो टाइप कीजिए YC। मैं आपके नॉलेज से, एक्सपीरियंस से आपका धंधा सेट करवाता हूं, आपका हाथ पकड़ के। ये मेरा निश है। आपका ऐसे क्लियर करा दूंगा, निश क्लियर करवा दूंगा। ऑथोरिटी क्लियर होनी चाहिए, मेरी पोजीशन क्या है। लीड मेरे पास रोज आनी चाहिए, वेबसाइट मेरी होनी चाहिए, फनल्स मेरे होने चाहिए। फनल्स किसको लग रहा है बहुत ही हैवी कॉन्सेप्ट है, अगर आपको लग रहा है तो टाइप लिखो HC, हैवी कॉन्सेप्ट। 2 दिन में बनाओगे आप फनल्स, मेरे साथ खुद बनाओगे 2 घंटे में। 1 घंटे आज, 1 घंटे कल, 2 दिन में फनल्स रेडी। तीसरे दिन ऑटोमेशन रेडी, 5वें दिन सिस्टम रेडी, 6ठे दिन एड्स रेडी, 7वें दिन सेल्स आनी शुरू। मैं 10 दिन का वादा कर रहा हूं आपसे, बट ये काम लगनशील व्यक्ति के लिए हम 7 दिन में कर देते हैं, साथ बैठ के। सब कुछ कनेक्टेड है। आप आराम से पार्क में टहलो, किचन में खाना बनाओ, टीवी देखो, सिस्टम आपका 24 घंटे करेगा काम। क्योंकि जब सारा सिस्टम वेल मशीनरी काम करती है ना, तो मैजिकल चीजें होती हैं। आपको लगता है कि धंधा चल रहा है, धंधा चलने लगता है आपका। क्या होने लगता है? धंधा चलने लगता है। अगर सिस्टम नहीं होगा तो धंधा ही नहीं चलेगा। और आप कहोगे धंधा चलेगा नहीं चलेगा, डाउट आता रहेगा। आपको धंधा चलाना है कि नहीं चलाना है, टाइप कीजिए CH, चलाना है। ठीक है, आपको लगता है आज 5 लीड आ रही है, कल 5 लीड आ रही है, 6 लीड आ रही है, तो आपको पता है कि इतनी लीड आती है, एक बंदा एडमिशन लेता है, एक बंदा क्लाइंट बनता है। आपको पता है अगले 30 दिन में कितना धंधा आना है, प्रिडिक्टेबल हो जाता है आपका धंधा। आपको किसी के पीछे भागना नहीं पड़ता। आपको रमेश जी को नहीं बोलना पड़ता कि सुरेश जी को बोल देना मेरे पास आ जाए। आप खुद कंफ्यूजन में नहीं रहते हो, आप क्लियर हो जाते हो, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। तो बड़ा सवाल यह है कि डिजिटल कोचिंग का बिजनेस का जो सिस्टम है वो दिखता कैसा है, उसमें जरूरी चीजें होती क्या हैं और वो काम कैसे करती हैं। तो वही चीजें मैं आपको आज दिखाने वाला हूं, जिससे आपका पूरा का पूरा बिजनेस जो है सेटअप होने वाला है। अगर आप पूरा सिस्टम बनाना चाहते हैं, इकोसिस्टम, तो टाइप करेंगे ES, इकोसिस्टम, क्योंकि मैं अब आपको सारी चीजें बताने वाला हूं। इकोसिस्टम बहुत जरूरी है। अमेजिंग गाइस, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग सुपर एक्टिव इन द चैट बॉक्स। अच्छा, किसको इसको मजा आ रहा है आपको? जस्ट टाइप यस, YES। मुझे बहुत मजा आ रहा है, बिलीव मी गाइस। मैं क्योंकि वही काम कर रहा हूं जो मैं करना चाहता हूं, और अगर आप वहीं पर हो जहां पर आप होना चाहते थे तो आपको भी 100% आ रहा होगा। तो अब हम बात करेंगे कि डिजिटल कोच का जो बिजनेस होता है उसका इकोसिस्टम क्या होता है। ठीक है, बहुत सारे लोगों को लगता है एक कोर्स, एक वेबसाइट और एक फनल और कुछ सोशल मीडिया पर हमने पोस्ट डाल दी तो पैसा हमारे पास आना शुरू हो जाएगा। पर
अनफॉर्चुनेटली ऐसे नहीं होता। बिजनेस एक चीज नहीं है, बिजनेस एक चीज नहीं है, बिजनेस नो इज नॉट वन थिंग। बिजनेस पूरा एक इकोसिस्टम है। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। आप एक घर खरीदते हैं, क्या आप घर में ऐसा खरीदते हैं कि सिर्फ छत है तो घर है? टाइप करेंगे यस और नो कि भाई घर है, छत है तो घर है। ऐसा हुआ है कभी? कभी ऐसा हुआ है कि दीवारें खड़ी हैं तो आपने कह दिया घर है? कभी ऐसा हुआ है कि सिर्फ दरवाजे लगे हुए हैं तो घर है? नहीं, सारी चीजें होनी चाहिए, छत भी होनी चाहिए, दीवार भी होनी चाहिए, खिड़की भी होनी चाहिए, और सब मिलके बढ़िया तरीके से काम करें, उसको बोलते हैं घर। और यही चीज लागू होती है डिजिटल कोचिंग बिजनेस पे। ठीक है, इस डिजिटल कोचिंग बिजनेस के बीच में पता है कौन है? वो हो आप, यू। आप कह सकते हैं आई, मी। आप हो, टेक्नोलॉजी नहीं है। बहुत सारे लोग आपको बहला फुसला रहे हैं। एआई से तो हम सारे काम कर ही रहे हैं, पोस्टर एआई से बना रहे हैं, स्क्रिप्ट एआई से बना रहे हैं, सब कुछ एआई से हो रहा है। तो आजकल अगर कोई ये कहे कि एआई से करवा दूंगा, वो बेईमानी है, क्योंकि एआई से ही करते हैं सब लोग। बट मेन कौन है? वो है मैं हूं मेन। आज इस सेशन में अगर एआई वीआई चल रहा होता तो आप मानते उसकी बात? नहीं, मैं आपसे रियल बात कर रहा हूं। आप कहीं ना कहीं समझ पा रहे हो कि यू आर टॉकिंग टू रियल सुनील, दैट इज वाई यू आर हियर। तो आप लिखिए आई एम इन द सेंटर, आई एम इन द सेंटर, यू आर द मेन थिंग, यू आर द बिजनेस, आई एम द बिजनेस। टेक्नोलॉजी नहीं, सॉफ्टवेयर नहीं, वेबसाइट नहीं, आप, आपका नॉलेज, आपका बिजनेस, आपकी स्टोरी। बहुत से लोगों को डाइजेस्ट नहीं होता, बट आपकी स्टोरी आपका बिजनेस है। इसको नोट कर लीजिएगा, मैं बताऊंगा बाद में अगले सेशंस में कि आपकी स्टोरी ही आपकी बिजनेस है, आपकी एक्सपर्टीज आपकी बिजनेस है। सब कुछ आपसे स्टार्ट होता है और आपके इर्द गिर्द बनता है सिस्टम। नंबर 1 स्टेप होता है निश क्लैरिटी। अगर आपको ये नहीं पता कि आप किसकी मदद करते हैं, आप क्या प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, आप क्या नतीजे लेकर आते हैं, तो कोई चीज काम नहीं करेगी। इसीलिए सबसे पहले आता है निश क्लैरिटी। जब आपका निश क्लियर हो जाता है कि मैं किसकी मदद करता हूं, कैसे करता हूं, क्या नतीजे दिलवाता हूं, तो आपका कंटेंट बेहतर होता है, आपके ऑफर्स बेहतर होते हैं, आपकी सेल्स बेहतर होती है, आपकी ग्रोथ बेहतर होती है। अभी आपको नोट करना है कि आपको निश क्लियर करना है, टेंशन नहीं लेनी। मैं आपका निश 10 मिनट में या 20 मिनट में क्लियर करवा देता हूं, अनुभव की बात है। ठीक है। नंबर 2, ऑथोरिटी पोजिशनिंग। क्योंकि लोग सिर्फ उनसे खरीदते हैं जिनके ऊपर वो विश्वास करते हैं। ऑथोरिटी का मतलब नहीं है कि हम दिखावा करना है। ऐसे कोई मैं आज 10,000 की शर्ट पहन के नहीं बैठा हूं आपके सामने, या गुच्ची अरमानी का कुछ टी शर्ट पहन के बैठा हूं, नहीं। ऑथोरिटी का मतलब ये नहीं है। ऑथोरिटी का मतलब है मुझे अपनी एक्सपर्टीज दिखानी है। चाचा जी, ताऊ जी, भैया जी, भाभी जी, कोई नहीं बताएगा, मुझे दिखानी है। कैसे? कंटेंट के माध्यम से, कंटेंट के माध्यम से, कहानियों के माध्यम से, अपने अनुभव को शेयर करके। ठीक है, अपनी किताब लिख कर, तो आपकी ऑथोरिटी बिल्ड होती है। ऑथोरिटी अगर आपके पास है तो लोग आपकी बात सुनेंगे, अगर ऑथोरिटी नहीं है तो नहीं सुनेंगे। आप चाहते हो ऑथोरिटी बिल्ड करना, तो वो ऑथोरिटी भी आपकी हम 1 महीने में बिल्ड कर देंगे, 10 दिन में तो बना देंगे, बिल्ड हो जाएगी, लोगों को दिखने लगेगा। ऑथोरिटी के लिए ए टाइप कर दीजिए चैट बॉक्स में। वो ऑथोरिटी बनाएंगे आपकी जो आपने इमेजिन भी नहीं की होगी। नंबर 3, मैंने निश क्लियर कर लिया, मैं किसकी मदद करता हूं, मेरी ऑथोरिटी हो गई, मैंने बुक बना दी, मैंने फेसबुक पेज बना दिया, यूट्यूब बना दिया, मैंने अपनी कहानी सुना दी। अब मुझे बनाना है लीड मैग्नेट। लीड मैग्नेट का मतलब है चुंबक। इसको मैं बोलता हूं फ्री का लड्डू। आपको ये बांटना है। अब फ्री का लड्डू लेने के लिए लोग आपके पास खिंचे चले आएंगे, इसीलिए इसको मैग्नेट बोलते हैं। लोग शुरुआत में खरीदते नहीं है, लोग शुरुआत में आपको जानना चाहते हैं, आपके ऊपर ट्रस्ट करना चाहते हैं। इसीलिए लीड मैग्नेट बड़ा जरूरी है। एक शुरू में कोई फ्री गाइड बना दो, आप एक चेकलिस्ट बना दो, एक ब्लूप्रिंट बना दो, एक चैलेंज बना दो, एक ऑडिट दे दो, एक फ्रेमवर्क बना दो, कुछ ऐसा बनाओ जो लोग कहें कि वाओ आई नीड दिस। अब मैं आपको एक सवाल पूछता हूं, आप बताना ईमानदारी से। एक लेडी है, गुड़गांव में रहती है अपने हस्बैंड के साथ। शी हैज जस्ट गॉट प्रेग्नेंट, अभी अभी उसने कंसीव किया है, और उसके सामने एक गाइड आती है सोशल मीडिया पर कि अपनी प्रेगनेंसी जर्नी को बेहतर कैसे बनाएं, फ्री गाइड। तो आप बताओ वो डाउनलोड करेगी या नहीं करेगी?
करेगी तो के टाइप कीजिए, नहीं करेगी तो एन टाइप कीजिए। बिल्कुल सटीक जगह जगह पर फ्री गाइड पहुंच गई उसके पास। किसी की लाइफ की बैंड बजी पड़ी है, बिल्कुल उनके रिलेशंस की बैंड बजी पड़ी है। और रंजना जी का एक वीडियो जाता है उनके पास कि अपने रिलेशंस को 3 सीक्रेट्स के माध्यम से रिजॉल्व कर सकते हो। फ्री गाइड डाउनलोड करो। बताओ बंदा गाइड डाउनलोड करेगा कि नहीं? है ना? सूरज जी आयुर्वेदिक की फ्री गाइड बना देते हैं। हर्षित जी कहते हैं आपको डिजिटल स्किल से इनकम आ सकती है, गाइड डाउनलोड करो। तो करेगा बंदा। तो सही ऑडियंस के पास सही चीज जाना जरूरी है, तो बंदा आपका धंधा, आपका ग्राहक बनेगा। अगला स्टेप है, आपने लीड मैग्नेट बना ली, फ्री गाइड बना ली। अब बंदे को देनी कैसे है? बंदे को देनी होती है लैंडिंग पेज के माध्यम से। बंदा आपके पेज पे आता है, देखना चाहते हो आप? टाइप कीजिए SM शो मी, और आपको लग रहा होगा लैंडिंग पेज तो पता नहीं कितनी बड़ी चीज होती है। मैं आपको दिखाता हूं, इतनी छोटी सी चीज होती है लैंडिंग पेज, इतनी छोटी सी, आप अंदाजा नहीं करोगे। मैं पिछले 7 साल से इससे भी छोटे लैंडिंग पेज से ना दाम कमा रहा हूं। लेट मी शो यू, दिस इज माई लैंडिंग पेज। तो बंदा यहाँ पे आता है, यहाँ पे लिखा हुआ है लॉन्च योर डिजिटल कोचिंग बिजनेस। आप में से ज्यादातर लोग आ चुके होंगे यहाँ पे, मुझे पता है, ठीक है। और यहाँ पे हमने लिखा हुआ है अपना सिस्टम बनाओ, गेम चेंजिंग सिस्टम है, अपना डिजिटल कोचिंग बिजनेस बनाओ। एक्शन टेकर्स के लिए है, क्या दे रहे हैं हम? फ्री गाइड्स। अब बताओ बंदा नाम ईमेल आईडी डालेगा नहीं डालेगा? नाम ईमेल आईडी डालेगा, यस करेगा। अब अनलॉक प्रीमियम एक्सेस करेगा। जैसे ही उसने वो बटन सबमिट किया, उसके पास पता क्या गया? ईमेल। ईमेल में फ्री गाइड चला गया, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक चला गया, उसका स्वागत भी हो गया। क्या हो गया? वेलकम। वेलकम भी हो गया उसका, ठीक है। अब ये देखो मेरे पास आ गया ईमेल, सुनील चौधरी हैज इनवाइटेड कम्युनिटी ऑफ कोचेस। अगर बंदा हल्का सा भी कोच बनना चाहेगा, ज्वाइन करेगा कि नहीं करेगा? है ना? अब अब वो दूसरे पेज पे आ चुका है। अब दूसरे पेज पे देखेगा लैंडिंग पेज बनवा रहे हैं, वेबसाइट बनवा रहे हैं, ईमेल कैंपेन बनवा रहे हैं, व्हाट्सएप ऑटोमेशन करवा रहे हैं, कोर्स होस्टिंग करवा रहे हैं। इतना सब कुछ कितने रुपए में भाई? 499 में। तो खरीदेगा नहीं खरीदेगा? अगर हल्का सा भी इंटरेस्टेड होगा तो ये सेल्स हमारी ऑटोमेटिक हो रही है। ज्यादा कुछ नहीं, सिंपल सा है। यही सिस्टम मैंने आपका बनवाना है। अगले 10 दिन में पूरा का पूरा आपको ऑटोमेटिक सेल आने लगेगी। क्योंकि 299 और 499 रुपए लोग खर्च करने से पहले ज्यादा नहीं सोचते। अगर उनकी लाइफ में हल्की सी भी मदद हो रही है तो वो खरीद लेते हैं। इजी है तो टाइप कर दीजिए इजी, ठीक है। और मैं बनवाने वाला हूं, मैं बनवाने वाला हूं, ये बहुत बड़ी बात है। लोग, मैं नहीं कह रहा हूं कि आपको कोर्स मिलने वाला है, मैं आपको सपोर्ट दूंगा, नहीं, मैं बनवाने वाला हूं। ठीक है। तो लैंडिंग पेज पे लोग आते हैं, वो देखते हैं कि हाँ मेरे काम की चीजें हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई डिस्ट्रिक्शन नहीं है, एक क्लियर पर्पज है। पे करते हैं, थैंक यू पेज पे जाते हैं, और उसके बाद उनको ईमेल जानी शुरू हो जाती है। ठीक है, ऑटोमेटिक। एक ईमेल में विश्वास नहीं बनेगा, 2 में नहीं बनेगा, 3 में नहीं बनेगा, 4 में नहीं बनेगा। कितनी ईमेल्स आपके पास आ चुकी हैं? आप मेरी तरफ से कोई बताएगा चैट बॉक्स में? आप मेरी कितनी ईमेल देख चुके हो? कई बार तो आपको गुस्सा भी आ गया होगा, अरे भैया कितना ईमेल भेजता है ये आदमी, राइट? आपको मेरा ईमेल्स आते हैं, टाइप कीजिए ई फॉर ईमेल्स, आते हैं ना? बहुत सारे ईमेल्स आते हैं आपको मेरे, राइट? सो वो होता है ईमेल ऑटोमेशन। हम एक ईमेल ऑटोमेशन में गाइस 10 ईमेल भी सेट कर सकते हैं, 20 ईमेल भी सेट कर सकते हैं, और 40 भी और 100 भी। मैं एक बंदे को जानता हूं जिसने ईमेल ऑटोमेशन से लगभग 1 करोड़ रुपया कमाया है पिछले 2 साल में। और पूरे 2 साल में काम कितना किया है ये भी बता दूं? 2 महीने भी काम नहीं किया बंदे ने। उसका नाम भी बता दूं? तो लिखो NB, नाम बताओ, मैं बता दूंगा उसका नाम। 2 साल में उसने कोई काम नहीं किया, फुल मजे लिए लाइफ के, और ईमेल ऑटोमेशन से लगभग 1 करोड़ रुपए कमाया है। उसका नाम है, मेरा एक गुरु है दीपक कनकराजू। घूमता रहता है इधर उधर, मजे लेता रहता है भाई। दीपक कनकराजू कुछ नहीं करता, कोई सपोर्ट नहीं देता, कोई क्लासेस नहीं लेता, सिर्फ कहानियां सुनाता रहता है, और 1 करोड़ रुपया कमाया है। कैन यू सी दैट गाइज? मैं नाम भी बता रहा हूं, और वो मेरे पास उसका पूरा सबूत भी है, सब कुछ है। मतलब दीपक कनकराजू है, बढ़िया आदमी है। वो क्या करता है ना, 1 घंटे में ही लाइफ सॉल्व कर देता है। तो जरूरत क्या है पूरी 365 दिन काम करने की? आप बताओ मुझे। जब 1 घंटे में लाइफ सॉल्व हो रही है
तो 365 दिन क्यों मेहनत करनी है? मैंने बताया ना, प्रिंसिपल कम काम करता है, डायरेक्टर उससे भी कम काम करता है। दीपक कनकराजू नाम था, आई थिंक यू हैव नोटेड। ठीक है गाइज। तो ईमेल ऑटोमेशन में आपका बनवाऊंगा। ईमेल ऑटोमेशन में दीपक ने मुझे बहुत सी चीजें सिखाई हैं, सो थैंक्स टू दीपक। उसके बाद आपकी एक प्रोफेशनल वेबसाइट बनाई जाएगी। हम शायद एक दिन बैठेंगे, 2 या 3 घंटे, और आपकी पूरी वेबसाइट कंप्लीट हो जाएगी बहुत आसानी से। लोड मत लेना, बहुत आसानी से हो जाएगी। कुछ बचेगा तो बाद में भी हो जाएगा। और ब्लॉगिंग, कितने लोग ब्लॉगिंग करते हैं? यहाँ पे टाइप कीजिए यस और नो। ब्लॉगिंग करते हैं? लोगों को लगता है ब्लॉगिंग क्या होती है, कुछ होती है कि नहीं होती है? ब्लॉगिंग की पावर देखना चाहते हैं आप? तो टाइप कीजिए SMP, शो मी द पावर। मैं आपको ब्लॉगिंग की पावर दिखाता हूं। आप देखिए, ध्यान से देखिएगा, सभी लोग देखिए ध्यान से। गाइज, आज ना दिखने का बिजनेस है। अगर आप दिखते हो तो आपका धंधा चलता है। और अब ध्यान से देखिए, आज आप गूगल में सर्च कीजिए बेस्ट सपोर्ट फॉर डिजिटल कोचेज इन इंडिया। अगर आज किसी को बेस्ट सपोर्ट चाहिए तो वो दो बंदे देते हैं, एक है सिद्धार्थ राजशेखर, एक है डिजिटल कोच भारत। सिद्धार्थ राजशेखर ग्रुप क्लासेस देते हैं, आपसे बात ही नहीं करते। मैं क्या करता हूं, आपसे ही बात करता रहता हूं, क्योंकि मेरे लिए आप नंबर 1 हो। कौन हूं मैं? डिजिटल कोच भारत। अगर आप गूगल से पूछो डिजिटल कोच भारत कौन है, तो बता देगा आपको, वो है सुनील चौधरी। तो झूठ बोलने वाली कोई बात ही नहीं है, गूगल बता रहा है आपको। और ये पावर कैसे बनती है गूगल में? ब्लॉग लिखने से। किससे? ब्लॉग से। तो आपको अगर ब्लॉग का अंदाजा हो गया, जैसे अगर आप इससे पूछो SEO, बेस्ट SEO कोच इन इंडिया, आप देखो गूगल से पूछो आप बेस्ट SEO कोच इन इंडिया, तो अब मेरा नाम मिलेगा आपको, सुनील चौधरी। तो भगवान के आशीर्वाद से आज हम इंडिया के टॉप डिजिटल कोच हैं, क्योंकि आप लोगों ने विश्वास किया, हमने आपकी सेवा की, और आज हम यहाँ पर हैं। तो ब्लॉगिंग से पॉसिबल होता है ये सब चीजें। तो ब्लॉगिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। और एक ब्लॉग लिखने में कितना टाइम लगता है? लगभग 5 से 8 मिनट, 5 to 8 मिनट्स। आप एक बार सीख लीजिए और थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लीजिए, 5 से 8 मिनट में एक ब्लॉग लिख देते हैं। आप रोज लिखिए, चाहे एक दिन छोड़ के लिखिए। ब्लॉग्स आर पावरफुल। यू गॉट इट? आई आई थिंक यू गॉट इट। ब्लॉग्स आर वेरी पावरफुल। अगला स्टेप है दोस्तों हमारा, अभी हमने, कुछ लोग मुझसे नाराज हो सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि हमने उनसे अलग अलग पैसे लिए थे, बुक राइटिंग के और फनल लॉन्च के। बट अभी एक माइंड ब्लोइंग ऑफर है, हम आपको बुक राइटिंग का एक्सेस भी इसी में दे रहे हैं। आपकी एक बुक पब्लिश होगी अमेजोन पे। मेरी अभी तक कितनी बुक्स पब्लिश हो चुकी हैं? आई थिंक 16। यू वांट टू सी माई बुक्स गाइस ऑन अमेजोन? टाइप वाई इन द चैट बॉक्स। मैं आपको अमेजोन पे अपनी बुक्स दिखाता हूं कि हमारी 16 बुक्स हैं, जिसकी वजह से गूगल में हमारी ऑथोरिटी और बढ़ती है। यू वांट टू सी? टाइप यस। गाइस थोड़ा सा फास्ट करेंगे तो मैं दिखाता हूं ना। आई नीड योर एप्रिसिएशन, तभी तो कुछ बात बनेगी। ठीक है। सो गाइज, बुक्स बहुत इंपॉर्टेंस होती हैं। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, मेरी सबसे पहली बुक थी पावर ऑफ थॉटफुल एक्शन। वैसे तो मैं डिजिटल बंदा हूँ, बट स्पिरिचुअल काम ज्यादा करता हूँ। तो मेरी सबसे पहली बुक थी पावर ऑफ थॉटफुल एक्शन। अब यहाँ पे आप ऑथर का नाम देखेंगे, गुरुजी सुनील चौधरी, और इस पर क्लिक करेंगे तो फिर मेरी सारी बुक्स आ जाएंगी। तो अब काउंट कर लेते हैं। आज एक बुक तो मैं आज डालने वाला हूँ, 1 2 3 4। अच्छी लग रही हैं बुक्स? अगर मैं किसी को दिखाऊंगा तो पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, आप बताओ। नेवर बिकम मेंटली पुअर, डिजिटल कोच बिजनेस, हाउ टू स्टार्ट ऑनलाइन कोचिंग बिजनेस, द वन निश। मेरी बुक्स देख के ही बंदा कॉन्फिडेंस में आ जाएगा। पावर ऑफ बॉडी लैंग्वेज, फेथ ओवर एक्सक्यूजेस, डिजिटल कोचिंग गोल्ड माइंड, वैल्यू प्रपोजिशन 8 9 10 11 12 13 14 15 16, नहीं नहीं 14 हो गई है शायद। 14, और आज 15th बुक मैं पब्लिश करने वाला हूं। है ना अमेजिंग? अगर आपकी अगले एक महीने में 3 बुक यहां पब्लिश हो जाएं, जस्ट टेल मी कैसा फील करोगे आप? यू हैव 3 बुक्स ऑन अमेजोन, हाउ वुड यू फील? लेट मी नो इन द चैट बॉक्स गाइज। आप बोल रहे हो कि आई एम, माई नेम इज दयाकर, आई एम एन ऑथर। माई नेम इज मंदार थोरट, आई एम एन ऑथर ऑफ दिस बुक। माई नेम इज सूरज कुमार, आई एम एन ऑथर ऑफ दिस बुक। माई नेम इज हेमंत, आई एम ऑथर ऑफ दिस बुक। माई नेम इज वर्षा, आई एम ऑथर ऑफ दिस बुक। कैसा लगेगा आपको, बताओ? और सुनने वाले को क्या लगेगा? सुनने वाले को लगेगा कि दिस पर्सन इज ट्रस्टेड, इस पर्सन के ऊपर विश्वास किया जा सकता है भाई। राइट? तो बुक राइटिंग हम आपको करवाने वाले हैं, मैं आपकी बुक ऑडिट करने वाला हूं। माइंड ब्लोइंग है, मतलब इतना सब कुछ जो लाइव प्रोग्राम्स में होता है वो हम आपको इतना यहाँ पे देने वाले हैं। उसके बाद मैं आपका वेबिनार बनवाने वाला हूँ कि वेबिनार में कैसे बेचा जाता है। कितने लोगों को लग रहा है कि मैं सही बेच रहा हूं? है ना? हो गया ना? आपको 1 घंटा 10 मिनट होने वाले हैं, आप टिके हुए हो, सही है कंटेंट?
ये कंटेंट मैंने एआई से बनाया है, अभी छोड़ के मत जाना यार प्लीज, कि एआई से बनाया है सुनील ने तो हम छोड़ के जा रहे हैं। डोंट डू दैट प्लीज गाइस। एआई से बनाया है, आप भी एआई से ही बनाओगे। कैसा रहेगा अगर आप एआई से कंटेंट बना के डिलीवर करो, लोगों को अच्छा लगे। अच्छा, जब हम कहीं जाते हैं तो कार से जाते हैं कि पैदल जाते हैं? हमारे घर में कार है बट हम कार से नहीं जाएंगे, क्योंकि लोग क्या कहेंगे, अरे तुम कार से आए हो, तुमको पैदल आना चाहिए था। ऐसा होता है क्या? अभी एआई है तो हम एआई का यूज करेंगे कि नहीं करेंगे? सो एआई यूज करना अच्छी बात है कि खराब बात है? आप बताओ, के फॉर खराब, ए फॉर अच्छी बात। सो यूज द पावर ऑफ एआई। तो हम आपका वेबिनार्स क्रिएट करवाएंगे, सेल्स ऑटोमेशन क्रिएट करवाएंगे, जिससे कि आपके पास टाइम ज्यादा हो लाइफ एंजॉय करने का, आपका सिस्टम ऑटोमेटिक चले, सिस्टम ऑटोमेटिक पेमेंट्स लेकर आए, ईमेल से आपका ऑडियंस नर्चर हो जाए। वेबिनार रिकॉर्डेड करोगे आप तो उससे आपका ऑडियंस एजुकेट हो जाए, सेल्स सिस्टम आपको और ज्यादा पैसे लेकर आएगा, और सब कुछ ये ऑटोमेशन के साथ काम करेगा। इसको बोलते हैं डिजिटल कोच बिजनेस इकोसिस्टम। थोड़ा बहुत क्लियर हुआ है तो टाइप टाइप कीजिए टीबीसी। थोड़ा बहुत क्लियर, मुझे पता है पूरा क्लियर नहीं होता है, बट यू गॉट द आइडिया कि एक सिस्टम चाहिए, तो टाइप करेंगे टीबीसी। थोड़ा बहुत क्लियर है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि एज अ नॉलेज बिजनेस ओनर आपके पास ऑलरेडी इनमें से कितनी चीजें हैं? टाइप कीजिए 1 2 3 0। ईमानदारी से बी ऑनेस्ट गाइज। हाउ मेनी थिंग्स यू हैव ऑलरेडी इन योर डिजिटल कोचिंग बिजनेस? लेट मी सी। कितनी चीजें हैं आपके पास? कि आपके पास लीड मैग्नेट है, लैंडिंग पेज है, वेबिनार है, रिकॉर्डेड है, ऑटोमेशन है, ईमेल कैंपेन है। इनमें से कितनी चीजें हैं आपके पास? वेबसाइट है, यूट्यूब चैनल पर आप कंसिस्टेंट हैं, इंस्टाग्राम पर कंसिस्टेंट हैं? अगर नहीं है तो टाइप कीजिए नन। कुछ नहीं है, इट्स ओके। मेरे पास भी कुछ नहीं था, बहुत से लोगों के पास कुछ नहीं था शुरू में। शुरू में किसी के पास कुछ नहीं होता है। एवरीबडी हैज टू स्टार्ट फ्रॉम जीरो, राइट? प्रमोद जी के पास 3 चीजें हैं, बहुत बढ़िया, थैंक यू प्रमोद जी। हो सकता है आपके पास 1 2 चीजें हो सकता है आपको ना पता हो, बट हो। ठीक है, तो कंप्लीट इकोसिस्टम चाहिए आपको, तभी आपकी जो ग्रोथ है वो सही मायने में आएगी। अदरवाइज आपको डाउट्स आते रहेंगे, और हो सकता है आप अपना बिजनेस कभी स्टार्ट ना करो, और स्टार्ट किया है तो ड्रॉप कर दो। कोई एक चीज होने से घर नहीं बनता, छत दीवार खिड़की नहीं, हमें सब कुछ चाहिए तभी घर बनेगा, और सारे कंपोनेंट्स को कनेक्ट भी करना है। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये सब कुछ जल्दी से बन सकता है? क्या कोई बिल्कुल जीरो से अपना सिस्टम लॉन्च कर सकता है? ये सवाल है ना जेन्युइन? टाइप कीजिए यस, क्वेश्चन टाइप कीजिए क्यों। क्यों आप कर सकते हो जल्दी से ये सब कुछ लॉन्च? क्योंकि हमें कई सालों लगे थे, इट टुक ईयर्स, बट द जवाब इज यस, यू कैन डू इट। आप इसको 5 से 10 दिन में कर सकते हो, अगर आपके अंदर फायर है, आपके अंदर एकदम कमिटमेंट है। अगर है तो टाइप कीजिए चैट बॉक्स में FC, क्योंकि यहां तो कुछ भी नहीं लिया जा रहा आपसे। ठीक है, आपको कंफ्यूजन से क्लैरिटी पर पहुंच जाओगे, आपका पूरा इंप्लीमेंटेशन हो जाएगा, आपका बिजनेस लॉन्च हो जाएगा। कितने दिन में? 10 दिन में, 10 days। अगर आप तैयार हैं तो लिखिए चैट बॉक्स में 10 days, 10 दिन में। आई कांट बिलीव दिस, बट मैं इतनी बड़ी बात बोल रहा हूं आपको। आई हैव अ प्रेशर, मेरे ऊपर बहुत प्रेशर है, बट मैं प्रेशर में ही सोना बनता है, आपने सुना होगा, प्रेशर में ही डायमंड बनता है। तो थोड़ा प्रेशर लेके अगर आपका बिजनेस लॉन्च हो जाए 10 दिन में, तो कैसा फील करोगे आप? लिख दीजिए ऑसम, माइंड ब्लोइंग, सुपर, वट एवर वट एवर। दैट इज वॉट वी आर गोइंग टू डू। मैं आपको बताता हूं कि हम 10 दिन में क्या करने वाले हैं। आपको समझ में आ गया है, आपको गलतियां समझ में आ गई, आपको सिस्टम समझ में आ गया। अब आप पूछोगे सुनील भैया इसको लॉन्च कैसे करना है, हाउ टू लॉन्च दिस, तो मैं वही अब बताने वाला हूं आपको। ठीक है, क्योंकि इंफॉर्मेशन यूजलेस है विदाउट इंप्लीमेंटेशन। तो मैं आपको आज एक रोड मैप, एक रास्ता, एक सिस्टम बताने वाला हूं। 10 दिन के बाद जब आप जागोगे तो आपका बिजनेस एकदम चलता हुआ मिलेगा। एक ऐसी फैक्ट्री जिसके लिए कोई प्लॉट नहीं चाहिए, कोई इंस्टॉलमेंट नहीं चाहिए, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं चाहिए, कोई एम्प्लॉय नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। और मैं आपसे लाखों रुपए भी नहीं मांग रहा हूं, मैं आपसे हजारों रुपए भी नहीं मांग रहा हूं। है ना कमाल की बात? मुझे भी विश्वास नहीं हो रहा है, चलो ठीक है, चलते हैं। नंबर 1, पहले दिन आप मेरे साथ करने वाले हो निश क्लैरिटी। एकदम क्लियर निश हो जाएगा आपका कि आपको बोलना क्या है, आपको इंट्रोडक्शन क्या देना है अपना, क्योंकि ज्यादातर लोग यहीं पर फंसे होते हैं, उनको पढ़ाना क्या है।
लोगों की, किन लोगों की मदद करनी है, मुझे क्या बेचना है, मुझे क्या बोलना है। तो पहले दिन हम निश क्लैरिटी कर देंगे। हो सकता है पहले दिन हम डबल गेम खेल जाएं, 2 दिन का काम कर दें, बट मैं आपको भी एक एक दिन का बता रहा हूं, ठीक है। दूसरे दिन हम आपका ऑफर बनाएंगे। आपको देना क्या है सामने वाले को, आप सोचो दूसरे ही दिन आप ऑफर बना रहे हो। ओसी टाइप करेंगे चैट बॉक्स में, ऑफर क्रिएशन। आप दूसरे दिन ऑफर बना रहे हो मेरे साथ बैठ के। एग्जैक्ट क्या ऑफर दोगे आप, एग्जैक्ट। अभी आप कंफ्यूज हो, सोच रहे हो क्या दोगे, और दूसरे दिन आपको एकदम क्लियर पिक्चर हो जाएगी देना क्या है। क्योंकि लोगों को कोचिंग नहीं चाहिए, लोगों को चाहिए उनकी लाइफ में क्या नतीजा आने वाला है, क्या ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है, क्या क्या बदलाव आने वाला है। तो वो ऑफर क्रिएट करोगे आप। तीसरे दिन आप लैंडिंग पेज क्रिएट करोगे, जो मैंने आपको दिखाया था अभी, जहां लोग अपना नाम ईमेल आईडी एंटर करते हैं। थोड़े बहुत इंटरेस्टेड होते हैं, आते हैं, देखते हैं। कोई कोडिंग नहीं करनी, कोई वेबसाइट नहीं बनानी, कोई कोडिंग नहीं करनी, कुछ भी टेक्निकल नहीं करना है, और आपका लैंडिंग पेज तैयार हो जाएगा तीसरे दिन मैक्सिमम। चौथे दिन आपका पूरा का पूरा लीड मैग्नेट तैयार हो जाएगा। लीड मैग्नेट वो चीज होती है जिसे लेने लोग आते हैं, फ्री का लड्डू, अट्रैक्शन मैग्नेट, ठीक है। एक गाइड हो सकती है, चेकलिस्ट हो सकती है, फ्रेमवर्क हो सकता है, ब्लूप्रिंट हो सकती है, वो हम मेरे साथ बनाओगे आप, कोई कंफ्यूजन में नहीं रहने वाले हो, राइट। उसके बाद हम बनाएंगे 5वें दिन आपका ईमेल कैंपेन। ईमेल कैंपेन जो ऑटोमेटिक ईमेल्स जाती हैं। व्हाट्सएप ग्रुप बनाएंगे, व्हाट्सएप ग्रुप में क्या मैसेजेस भेजने वो भी डिजाइन करेंगे बैठ के। उसके बाद आएगा छठा दिन, हम आपकी वेबसाइट बनाएंगे, आप मेरे साथ बनाओगे प्रोफेशनल वेबसाइट, जिसको देखने के बाद लोग विश्वास करेंगे, ट्रस्ट करेंगे, है ना अमेजिंग। 7वें दिन हम ब्लॉगिंग का सेटअप करेंगे, और ये सब बहुत आसान है, मेरी आदत है हर चीज को आसान रखने की। संदीप माहेश्वरी कहता है आसान है, मैं कहता हूं आसानी से कर लो। सिर्फ आसान है कहने से जिंदगी नहीं बदलेगी, आसान बनाना है हमें काम, राइट। ब्लॉगिंग सीखेंगे हम। उसके बाद हम आपकी बुक राइटिंग जो है उसको ऑडिट करेंगे कि आप बुक कैसा लिख रहे हो, आपको बुक किस टॉपिक पे लिखनी चाहिए, और फिर आपकी बुक को मैं चेक भी करता हूं, और उस बुक को पब्लिश भी कराते हैं हम लोग आपकी। ये कौन सा दिन है, 8वां दिन। 8वें दिन में हो रहा है। 9वें दिन हम आपका पूरा ऑटोमेशन सेटअप चेक करेंगे, 9 दिन में ऑटोमेशन कितना हो सकता है आपका पूरा, और 10वें दिन तो लॉन्च कर देंगे। क्या बात कर रहे हो गाइज, आपको विश्वास हो रहा है, मुझे नहीं हो रहा है। डू यू बिलीव दैट? अगर आपको हो रहा है तो यस टाइप कर दो, मुझे नहीं हो रहा है कि 10 दिन में आपका बिजनेस लॉन्च हो सकता है। आपको हो रहा है तो आप टाइप करो, ठीक है। अब मैं आपको एक मेरी यंग स्टूडेंट दिखाता हूं, यंग स्टूडेंट जिन्होंने ऐसा किया है। यंग स्टूडेंट मैं आपको दिखाता हूं जिन्होंने ऐसा किया है। शी इज द यंगेस्ट स्टूडेंट, और आप अचंभे में आ जाओगे कि क्या हो सकता है। 1 मिनट गाइज, लेट मी ब्रिंग दैट वीडियो इन फ्रंट ऑफ द स्क्रीन। मुझे विश्वास नहीं हुआ कि उन्होंने क्या कर दिया, मुझे आज भी विश्वास नहीं हो रहा है, बट उनके इस वीडियो के बाद ही मैं यहां पर आया हूं मंदार जी, इतना कॉन्फिडेंस होके रंजना जी, कि मेरे को खुद ही नहीं। हमारे यहाँ मंजीत जी हैं। आपको गाइज आवाज आई वीडियो में से? और शी इज द यंगेस्ट स्टूडेंट, इनका एक्सपीरियंस आपको आई आवाज रंजना जी? ओके चलिए मैं प्ले कर देता हूँ वीडियो। कैसा रहा? मैं रिक्वेस्ट करूंगा मंजीत जी से बताएंगी। नमस्कार टू एवरीवन। नमस्कार मंजीत जी। मेरा एक्सपीरियंस तो मतलब मैं होती होती मेरे पास शब्द खत्म हो जाते हैं जब मैं सुनील जी के बारे में बोलना चाहूँ तो कितने एडजेक्टिव्स लगाऊं, कितना कुछ बोलूं। मतलब मैं भी बहुत घूम के आई हूँ। मैंने अपने वो क्या नाम है उनका, पुरुषोत्तम लम्बाड़े की, हाँ जी, उनकी क्लासेस में 1.5 महीने अरे से कर आजकल रही हाँ थी। बड़ा बहुत मतलब काफी ज्यादा मतलब वो उनका पुरुषोत्तम हाँ, लम्बाड़ के, हाँ कोच कोच करके, कोच लम्बाड़े, इजीली करके है ना। हाँ कोच इजीली करके, वो हाँ 1.5 वो मुझे महीना बहुत खराब बहुत करा रिमाइंडर दिया। बहुत। अच्छा। तो मैंने फिर सिद्धार्थ जी को भी सुनना शुरू कर दिया, तो उनकी अटेंड करनी शुरू कर दी। वन नाइट आई वाज जस्ट सिटिंग एंड आई थॉट कि ये कुछ हो तो रहा नहीं है। उनको, सिद्धार्थ जी को मैंने बोला कि मैं आपको फर्स्ट से ज्वाइन करूंगी, लेकिन जब मैंने सुनील जी का एक ही वीडियो सुना तो उन्होंने, उसमें टाइटल था कि अगर आप उनको ज्वाइन करना चाहते हो उससे पहले आप एक ये वाला वीडियो जरूर देखें।
मैंने जब वो देखा आई क्विकली जंप्ड इनटू इट, आई सेड लीव एवरीथिंग एंड गो अहेड। और मैंने सिर्फ 18 मई को ज्वाइन किया था, और अब देखो मैं कहाँ पे हूँ। मैं मेरी मतलब सोच के परे की बात है, जिस तरह से इन्होंने हैंड होल्डिंग करके काम करवाया है। 18 मई, अभी 12 दिन पहले ज्वाइन किया अभी आपने? हाँ, बस मैं ओह सभी माय ना गॉड। एक दिन, हाँ मैं पीछे गई, मैंने पेटीएम से देखा कि मैंने कब ज्वाइन किया, वो डेट आती है ना पेमेंट की 499। जी। तो इट वाज 18। आई वाज वंडरिंग कि मुझे ऐसे लगता था मुझे 1 महीना हो गया होगा शायद ज्वाइन किए हुए। तो मतलब इनकी इतनी पावरफुल कोचिंग है, मेंटरशिप है, कि आप मतलब बिना काम किए रह ही नहीं सकते। इन्होंने टास्क दे दिया है तो आप पे रात लग जाती है, वैसे कुछ भी कोई भी टाइम हो जाए। एक दिन मैं 3 बजे से तक अपना जो लैंडिंग पेज, थैंक यू पेज सब करके, मैंने कहा नहीं सुबह मैंने भेजना है, ये मेरे को टास्क मिला हुआ है। हाँ, सो अमेजिंग टेस्टिमोनियल है ना ये, थैंक यू उनके लिए, क्या नाम है, मंजीत जी के लिए। शी 76, 18 मई को ज्वाइन किया है, 28 मई का ये वीडियो है। मुझे खुद विश्वास नहीं हुआ कि उन्होंने कितना फास्ट रिजल्ट हमारी कम्युनिटी से ले लिया, राइट। सो थैंक्स टू यूनिवर्स, है ना। तो ये सारी चीजें हम 10 दिन में करने वाले हैं, मुझे खुद विश्वास नहीं हो रहा है, बट लोगों को विश्वास है, थैंक्स टू यूनिवर्स। तो वो सब हम जो है यहाँ पे कर रहे हैं, राइट। तो ये है, हम 10 दिन में लगभग आपका लॉन्च कर देंगे मिनी प्रोडक्ट। 299 का हो सकता है, 499 का हो सकता है, 300 का हो सकता है, अगर आपके बहुत दमदार है तो 999 का भी हो सकता है। तो आप मुझे बताओ, अगर ये सारी चीजें आपको मिल रही हैं, एक बंदा आपको गाइड कर रहा है हर कदम पर, तो आप कितनी तेजी से काम करोगे? आप गलतियां करोगे या गलतियों से बच जाओगे? आपको कंफ्यूजन आएगी या कंफ्यूजन गायब हो जाएगी? जब कोई आपसे बात कर रहा है तो आपका कॉन्फिडेंस कितना बढ़ जाएगा? आप बताओ मुझे। कि प्रॉब्लम ना इंफॉर्मेशन नहीं है, प्रॉब्लम है इम्प्लीमेंटेशन। लोगों को पता है वो क्या करते हैं, बट वो करते कभी नहीं है, क्योंकि उनके पास गाइडेंस नहीं है, कोई बताने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है कि लैंडिंग पेज बना, लीड मैग्नेट बना, निश क्लियर हुआ नहीं हुआ। तो इसीलिए मैंने ये माइंड ब्लोइंग प्रोग्राम आपके सामने रखा है। 499 रुपीज का है, और लाइव है, ऐसा भी कुछ नहीं है कि मैं आऊंगा ही नहीं, नहीं, मैं ही लाइव हूं आपके साथ। और रिकॉर्डेड भी है, लाइव भी है, और मैं ऑडिट भी कर रहा हूं, और आपका 10 दिन से जल्दी भी हो सकता है। अगर आप थोड़ा छुट्टियों पे चले गए तो कोई बात नहीं, 12-13 दिन भी लग सकते हैं, ठीक है। छुट्टियों पे चले गए तब, बट छुट्टियों पे नहीं गए तो 10 दिन में हो जाएगा, ठीक है। तो आप जानना चाहते हैं कि मैं आपके लिए क्या क्या लेकर आया हूँ? टाइप कीजिए यस, मैं क्या क्या लेकर आया हूँ आपके लिए, ठीक है। क्योंकि जो कुछ मैंने आपको बड़ी बड़ी बातें बता दी हैं, वो सब कुछ पॉसिबल है, सब कुछ पॉसिबल है। और मुझे इतना कॉन्फिडेंस नहीं था, बट जब मेरे स्टूडेंट्स ने किया, इंग्लिश की टीचर ने किया, म्यूजिक टीचर ने किया, रिटायरमेंट कोच ने किया, इनकम कोच ने किया, सब आपके देख रहे हो आप, तो वो आप भी कर सकते हो। ये शॉर्टकट है, वो शॉर्टकट नहीं है कि चमत्कार हो जाएगा, ये शॉर्टकट है जो आपको मेंटोर मिल जाता है। तो अगर आप मेरी बात से सहमत है तो चैट बॉक्स में लिख दीजिए MIS, मेंटोर इज शॉर्टकट। एंड मेरे जैसा कोई पागल मेंटोर आपको मिल जाए जो दिल खोल के सपोर्ट कर रहा है, तो आप यकीन मानो, कुछ डिवाइन ब्लेसिंग मानो, मेरे ऊपर भी और आपके ऊपर भी। क्योंकि अगर हम गलती कर देते हैं ना, तो हमारे कई दिन खराब हो जाते हैं, हमारा दिमाग खराब हो जाता है, हम काम ही नहीं करते। तो गलतियां ना करते हुए हम अपना सिस्टम बिल्ड करेंगे, हमारा टाइम बचेगा, हमारा पैसा बचेगा, हमारी एनर्जी बचेगी, हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और हमारा धंधा चल निकलेगा। इसीलिए हमारे प्रोग्राम है जिसका नाम है लॉन्च योर कोचिंग बिजनेस प्रोफेशनली। आर यू रेडी? तो टाइप रेडी इन द चैट बॉक्स। और इसके बाद मैं आपको एक पर्सनलाइज्ड रोड मैप भी देने वाला हूं। जो चीज कोई नहीं बता रहा, मैं बताऊंगा आपको कि आपकी जो नॉलेज है, जो एक्सपीरियंस है, वो अगले 5 साल में आप कितना पैसा कमा सकते हो इससे। अमेजिंग नहीं है? अभी आपको लग रहा है कि 5 साल में मेरा क्या होगा, और मैं आपको एग्जैक्ट बताने वाला हूं कि 5 साल में आप कितना पैसा कमाने वाले हो। तो बढ़िया रहेगा कि नहीं रहेगा, बताइए। एग्जैक्टली आपकी स्किल्स के आधार पे, आपके एक्सपीरियंस, आपका एनर्जी, आपका इंटरेस्ट, आपकी नॉलेज, आपका निश, आपकी पोजीशनिंग, आपका पोटेंशियल, और सारी पॉसिबिलिटीज और मार्केट को ध्यान में रखते हुए, अप्स एंड डाउन्स को ध्यान में रखते हुए, 5 साल में आप कितना पैसा कमाने वाले हो, वो मैं दिखाने वाला हूं। और दैट इज एब्सोल्युटली फ्री। मेरे गुरु इस चीज के 12 लाख रुपए लेते हैं, मैं आपको एग्जैक्टली पर्सनली बताने वाला हूं कि क्या पॉसिबल है, ठीक है। तो महीनों नहीं लगने वाले, आपका निश क्लैरिटी पहले दिन होने वाला है, लीड मैग्नेट तैयार होने वाला है, लैंडिंग पेज तैयार होने वाला है, थैंक यू पेज सब तैयार होने वाला है, ईमेल कैंपेन, प्रोफेशनल वेबसाइट, ब्लॉगिंग सिस्टम, बुक राइटिंग। हमने अभी पिछली बार बुक राइटिंग की है, तो लोगों ने 500 500 700 700 पेजेस की बुक लिखी हैं। ऑब्वियसली AI से लिखी हैं, बट जिस तरीके से हमने लिखी है ना, वो मैजिकल तरीका है।
ठीक है, मैं आपको सुनवाऊंगा एक दो लोगों की वीडियो, आप अगर सुनना चाहेंगे तो। वैसे मेरे चैनल पे रहती हैं वो। आप हमारी कम्युनिटी में रहोगे, जो एक्शन टेकर्स हैं, जो अनुभवी लोग जुड़े हुए हैं। मैं तो बड़ा छोटा हूँ, ग्रुप में बड़े बड़े लोग जुड़े हुए हैं, 80 साल के, 60 साल के, 70 साल के। बड़ा अच्छा लगता है, एक आशीर्वाद के रूप में आते हैं वो, अच्छा लगता है। मैं वैसे बिहेव नहीं करता हूँ जैसे सभी सारे कोचेस करते हैं, मुझसे होता नहीं है। मैं जी लगा के ही बात कर पाता हूँ ज्यादातर। ठीक है, तो आपको जीरो से स्टार्ट नहीं करना है। यहाँ पे प्रूवन सिस्टम्स मिल रहे हैं, प्रूवन टेम्पलेट्स मिल रहे हैं। और ना तो मैं इसके आपसे ले रहा हूँ लाखों रुपए, मैं हजारों भी नहीं ले रहा हूँ। आपको यहाँ पे क्या मिल रहा है? ग्रोथ ऑडिट मिल रहा है आपका, आप कितना पैसा कमाने वाले हो 5 साल में। आप बुक लिखने वाले हो अपनी, निश क्लैरिटी होने वाला है, लीड मैग्नेट का सेटअप होने वाला है, लैंडिंग पेज सेटअप, प्रोफेशनल वेबसाइट, ब्लॉगिंग सिस्टम, ऑटोमेशन, कम्युनिटी, सब। अगर इसकी आप मार्केट वैल्यू देखेंगे मिनिमम 1 लाख रुपए है, ज्यादा ही है वैसे। डू यू एग्री? 1 लाख में भी वो कोचिंग नहीं मिल रही आपको जो हम दे रहे हैं अब। अगर आपको रियलाइजेशन है तो एक बार टाइप कीजिए यस एग्री, YA वट एवर। बट यहां हम आपसे 1 लाख रुपया नहीं ले रहे। हम आपसे 25 हजार भी ले लेना तो बहुत कम है, हम आपसे नहीं ले रहे। हम आपसे 10 हजार भी ले लें तो भी बहुत कम है, और वो भी हम नहीं ले रहे। क्यों नहीं ले रहे? क्योंकि हम एक मिशन पे काम कर रहे हैं, मैं एक मिशन पे काम कर रहा हूं। मैंने देखा है कोचिस का प्रॉब्लम, कोचिस का दर्द देखा है। मैं एक छोटे किसान परिवार से आता हूं, मैंने कितने स्ट्रगल्स किए, मैं कितनी बार फेल हुआ हूं। 98 लाख रुपए का कर्जा मेरे सर पे चढ़ गया, दोबारा से शुरू किया। दोबारा मुझे पता चला कि मेंटोर बहुत जरूरी है। और जब मुझे मेंटोर मिला तो मैंने 3 लाख रुपए खर्च किए, क्योंकि मैं पहले से ही डिजिटली स्ट्रांग था। तो मैंने एक जगह नौकरी की 10 महीने, स्ट्रगल किया, दिमाग खराब हुआ, पैसे कमाए, कोच को दिए। हर आदमी के पास नहीं होते। मैं चाहता हूं हमारे भारत में ज्यादा से ज्यादा कोचेस बने। क्या आप मेरे मिशन में मेरे साथ हैं? टाइप कीजिए WY। क्योंकि पास पैसे की तो बात ही नहीं हो रही आज। आज पैसे की बात ही नहीं हो रही, आज मिशन की बात हो रही है। तो हम सर ना तो 1 लाख ले रहे हैं, ना 25 हजार, ना 10 हजार, ना 5 हजार। आपको पता है कितने ले रहे हैं? आपको पता है तो चैट बॉक्स में टाइप कर दीजिए कितने ले रहे हैं। हम उतने ही ले रहे हैं जितना आपको पता है। ठीक है, वी आर चार्जिंग ओनली 499 रुपीज। मुझे खुद विश्वास नहीं हो रहा मैं क्या बोल रहा हूँ। एक डिनर भी नहीं कर सकते हम लोग। 1000 रुपए से ऊपर जाता है अगर आप तबीयत से डिनर करोगे किसी रेस्टोरेंट में तो। और यहां पर आपका पूरा का पूरा बिजनेस प्रोफेशनली लॉन्च हो रहा है इन द बेस्ट मैनर। देर आर नो कॉम्प्रोमाइजेस। अगर आप ये सवाल पूछो ना सुनील जी, 499 तो बहुत कम है, आप क्या क्या कर पाओगे? नो कॉम्प्रोमाइजेस, वर्ल्ड क्लास क्वालिटी। आपका बिजनेस पूरा लॉन्च होने वाला है। 1 साल के बाद आप कहोगे कि हमने जो डिसीजन लिया था वो तो शायद लाखों रुपए देके भी हमसे नहीं हो पाता, बट 499 में हुआ है। क्योंकि मैंने देखा है लोगों को एक एक महीने, एक एक साल टेंशन में काम ही नहीं करते, उनको डाउट ही रहता है। तो अगर आप सीरियस हो, कमिटेड हो, वैसे भी 499 तो एक्सपेरिमेंट भी किया जा सकता है। एम आई राइट और रॉन्ग? तो चलिए आपका बिजनेस जो है बिल्ड करते हैं। अगर आप रेडी हो तो चैट बॉक्स में लिंक है, 499 का ही पेमेंट करना है आपको। ठीक है, और किसी को डाउट अगर रहता है तो वो पेटीएम भी कर सकते हैं अगर लिंक पे कोई दिक्कत रहती है तो। बट कोशिश कीजिए कि इस लिंक से ही करें आप, ज़्यादा बेटर रहता है। ऑटोमेशन से सारे एक्सेस मिल जाते हैं और अच्छा रहता है। तो, तो ये है। अब आपके अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो मुझे बताइए। अगर आप पेमेंट कर रहे हैं तो बताइए, जुड़ रहे हैं तो बताइए, क्या आपके मन की बात है वो बताइए। अब हम बात कर सकते हैं एक्चुअली। अब हम अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को और बात कर सकते हैं, पेमेंट भी कर सकते हैं, हम सारे काम एक साथ कर सकते हैं। तो वर्षा जी आप बताओ आपको सेशन कैसा लगा? सबसे पहले वर्षा जी से ही पूछते हैं, क्योंकि कभी कभी वर्षा जी आती हैं। और बताइए वर्षा जी, वुड यू लाइक टू स्पीक? भारत जी, हेमंत जी, गुड इवनिंग मंदार सर। जी। हाँ वर्षा जी बोलिए। हेलो, गुड इवनिंग सर। जी गुड इवनिंग। हाँ सर, मुझे काफ़ी अच्छा लगा सर सिस्टम। काफ़ी चीज़ें आप मतलब डिजिटली क्रिएट करवाने वाले हैं सर, पूरा अपना लैंडिंग पेज, ये सेशन कैसा लगा आपको मार्केटिंग। हमारा? हाँ, सेशन बहुत अच्छा लगा सर। बहुत बहुत आप धन्यवाद। पूरा डिजिटली सिस्टम क्रिएट करवाने वाले हैं सर। और जी सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हमें एक मेंटर मिल रहा है यहाँ पे, जो कि हमें मतलब हाथ पकड़ के हमको चलना सिखा रहा है सर। सबसे बड़ी थैंक बात यू ये वेरी है कि मच। हमें थैंक यू मतलब वेरी मच। हम भटक रहे हैं मार्केट में, सर्च कर रहे हैं, उसमें टाइम वेस्ट हो रहा है हमारा, हज़ारों चीज़ें हम देख रहे हैं, तो विदाउट मेंटर मतलब स्ट्रगल फेस कर रहे हैं।
थैंक यू वर्षा जी, थैंक यू तो वेरी ये मच। हाँ हाँ, बोलिए, प्लीज बोलिए, सॉरी, अनम्यूट करके दोबारा बोलिए प्लीज। हाँ प्लीज कंटिन्यू। यस सर, ये चीज़ें मुझे काफ़ी अच्छी लगी सर आपकी। एंड मैं भी मतलब ग्रो करना चाह रही हूँ सर, मतलब अपना खुद का स्टार्ट करने का सोच रही हूँ सर। चलिए, बहुत बहुत स्वागत है आपका, आते रहिए और सीखते ठीक है सर, रहिए। थैंक यू। बिल्कुल। और हाँ, हेमंत जी, भारत जी, मंदार जी, आपसे भी निवेदन है, म्यूट करके बोलें। और तब तक हम रंजना जी से निवेदन करेंगे, वो सबसे पहले आई थी और अभी तक हैं, तो एक तरीके से अनुभव अपना एक बार बताएं अनम्यूट करके, कैसा रहा और क्या करना चाहती हैं, क्या उनके मन में है, एक बार बताएं। कौन से शहर से हैं? नमस्कार सर, मैं जी चंडीगढ़ रंजना जी से हूँ। नमस्कार जी, बताया था आपने चंडीगढ़ से। हाँ जी, हाँ जी। जी। तो अभी मैं टैरो एंड न्यूमरोलॉजी की कंसल्टेशंस लेती हूँ। तो उसमें ऑसम। मतलब इंस्टाग्राम पे जैसे कंटेंट तो डाल रही हूँ, लेकिन जैसे लीड्स कोई नहीं आती हैं, ऐसे बीच बीच में कभी आ गई नहीं आई, वो सब है। ऑटोमेशन कुछ नहीं है, वो करना चाहती हूँ मैं। ये बस तो वो तो हो ऑटोमेशन ही पे हो जाएगा। जाए, सिस्टम बन जाए, तो ये अपने वो आप तो मतलब वो तो चलता अगले 10 दिन रहेगा। में हो जाएगा। अब तो हो जाएगा आपका, ये समझ लीजिए कि आप एकदम अपने मुंह मियां मिट्ठू बन जाऊंगा मैं, बेस्ट, यू आर एट द बेस्ट प्लेस। ठीक है, मैंने अब बन जाएगा आपका। मतलब 1 मंथ पहले से ये करना था ज्वाइन, वो कुछ अच्छा। ऐसा हो गया तो नहीं कर पाई मैं। तो अरे मोस्ट आज वेलकम। मैंने देखा, तो मैंने आज ज्वाइन कर लिया, और मैंने कहा आपसे सुन भी लेंगे कि क्या होता है क्या नहीं। जी देखने में और जी जी सुनने में भी काफी फर्क हो जाता है। जी जी जी। तो रंजना जी, तो एक्सपीरियंस बढ़िया रहा आपका हमारे साथ, वुड यू लाइक टू गो अहेड? यस यस, डेफिनेटली। ठीक है, तो आप लिंक का यूज करके आप कर दीजिए पेमेंट। और हाँ जी कोई सर, दिक्कत आए तो आप पेटीएम भी कर सकते हैं। एंड जब हो जाए तो आप मुझे बताइएगा कंफर्म। ठीक है। ठीक है। तो अभी हाँ, मतलब इस पे तो सिस्टम, ये जो लिंक है, इससे तो डायरेक्ट, इसमें तो कोई स्क्रीनशॉट की जरूरत नहीं है ना? इसमें तो कोई जरूरत नहीं है, फिर भी रख लीजिएगा, बाई चांस कुछ हो जाए गड़बड़ झाला तो फिर भी रख ठीक। लेते हैं हम लोग। हाँ हाँ जी। जी। थैंक यू वेरी मच रंजना जी, मोस्ट वेलकम। थैंक यू सर, एंड थैंक यू मिलते सो हैं मच। लाइव सेशन में जी। चलिए हेमंत जी और मंदार जी, आप लोग भी बहुत अच्छे, काफी देर से हैं, तो मैं जानना चाहूंगा आपके मन में क्या है, आप क्या करते हैं, आपका निश क्या है। एटलीस्ट लेट्स हैव अ इंटरेक्शन स्मॉल। तो अनम्यूट करके अगर बताना चाहते हैं तो बताइए, और अगर सिचुएशन वैसी नहीं है तो आप अनम्यू उसमें चैट बॉक्स में बता दीजिए, नॉट पॉसिबल NP। ठीक है। मंदार जी काफी दूर पहली बार हैं शायद, हेमंत जी दूसरी बार हैं, मुझे अंदाजा ही लगा रहा हूं मैं। मंदार जी कहाँ से हैं, थोड़ा बताएं प्लीज। तो दोस्तों हेमंत जी का मैसेज आ गया है, आपका सेशन बहुत बेस्ट था, थैंक यू हेमंत जी। कहाँ से हैं आप और क्या निश है आपका, कृपया बताएं हमें। तो ये है, ओके, यू आर फ्रॉम मुंबई, थैंक यू हेमंत जी। व्हाट इज योर निश? तो डियर फ्रेंड्स, आज का वेबिनार था, आई होप यू एंजॉयड दिस टोटली विद मी। और बहुत सी बातें हैं मेरे पास करने के लिए, अगर आप अनम्यूट करते हैं तो हम बहुत सारी बातें हम कर सकते हैं, नॉट अ प्रॉब्लम। और कभी लगता है आपको कि मेरे पास टेक्निकल स्किल्स नहीं है, मार्केटिंग एक्सपीरियंस नहीं है, तो देखो ये सारे डाउट्स तब तक आते रहते हैं जब तक हमारा सिस्टम नहीं बनता है। एक बार हमारा सिस्टम बन गया और हमारे पास 100 रुपये भी पेमेंट आ गया ना, तो हमारा जो कॉन्फिडेंस है ना, वो एक डिफरेंट लेवल पे चला जाता है। आप यकीन मानते हैं इस बात को? एक 100 रुपए का पेमेंट भी आ जाता है ऑनलाइन तो कॉन्फिडेंस ही बदल जाता है, फनल ऑटोमेटिक काम करते हैं, बिजनेस होता है। और आपको अगर ये लगता है कि मेरे पास कोई निश नहीं है, मैं धंधा कर ही नहीं सकता हूं, तो एक बार आप 499 का पेमेंट कीजिए, हमारे साथ आइए, हमारे से बात कीजिए 15-20 मिनट, और आपको लगता है कि नहीं है तो 499 वापस लेके जाइए। कोई जबरदस्ती नहीं है, 499 में कमाने के लिए नहीं बैठे हम लोग, मिशन पर काम करने के लिए बैठे हैं। राइट, तो आपका निश हम बताएंगे कि आपका एक्सपीरियंस, आपका नॉलेज कितनी काम की चीज है। और आपको लगता है मेरे पास कोई कोर्स नहीं है बेचने के लिए, तो वो तो बात की बात है, एक बार निश क्लियर हो जाए आपका, तो कोर्स बनाना मुश्किल से 1 दिन का काम है। ठीक है, कोर्स नहीं बिकता है, कोर्स बिकता ही नहीं है, बिकता है कि आप किस एनर्जी लेवल से बात करते हैं और सामने वाले की लाइफ में रिजल्ट्स लेकर आ सकते हैं। राइट, so I think guys we are done for the day.
अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो मैं चैट बॉक्स में इंतजार करूंगा। हेमंत जी का निशा डिजिटल मार्केटिंग अमेजिंग, मेरा भी था 2021 में। एंड कभी आपसे बातचीत होगी तो बड़ा अच्छा लगेगा हेमंत जी, क्योंकि हम लोग सेम निश में रहे हैं, रहते हैं, अच्छा रहेगा। और किसी को कोई क्वेश्चन है? और रंजना जी, पेमेंट अगर हो गया है, कोई टेक्निकल दिक्कत आए तो बताइएगा मुझे। फिर हम आज का जो सेशन है उसको समापन की ओर लेके जाते हैं। राइट। तो कैसे चल रहा है हेमंत जी आपका धंधा पानी डिजिटल मार्केटिंग का? पढ़ाते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग की कोचिंग देते हैं ऑफलाइन ऑनलाइन, और कैसा चल रहा है एक्सपीरियंस? अच्छा, पढ़ाते हैं आप, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। पढ़ाते हैं, पढ़ता हूँ लिख रहा है, उस पर कुछ पढ़ता हूँ आया है, तो अब पढ़ते हैं अभी। ओके, यू स्टडी यू डोंट टीच। टीम बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा। आपने इंटेंशन अगर सेट की है टीम बनाने की तो टीम 100% बनेगी। जो हम इंटेंशन एक बार सेट कर लेते हैं ना, वो होना ही होना है, 100% बनेगी। मुझे ये बताओ, आपने फनल वगैरह बना लिया, नहीं बनाया? शुरुआत वाला लैंडिंग पेज, फनल। टीचर्स मिलेंगे, भर भर के मिलेंगे, क्यों नहीं मिलेंगे, उनके लिए भी फनल बनेगा। आज आप कुछ भी करना चाहते हैं डिजिटल दुनिया में, सब चीज के लिए फनल बना दो। क्लाइंट चाहिए, फनल बना दो। टीचर चाहिए, फनल बना दो। वेलकम रंजना जी, थैंक यू वेरी मच। दिस इज यूनिवर्सल डिसीजन, यूनिवर्स का डिसीजन है, और बड़ी खुशी होगी मुझे आपकी सेवा करने में, आपका सेटअप बनवाने में। ठीक है, और बड़ा अच्छा लगेगा मुझे। तो थैंक यू सो मच सर। स्वागत है आपका। तो अब और अगर कोई क्वेश्चंस वगैरह नहीं है तो मैं थोड़ा सा रंजना जी को बताता हूँ। हमारे सेशंस रंजना जी फिलहाल हो रहे हैं सोमवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार, मंडे थर्सडे फ्राइडे 7 PM। 7 PM टू? वो कोई नहीं, लिमिट नहीं है। अच्छा तो जब तांडव ठीक। करने बैठे हैं तो फिर लिमिट से तो काम चलेगा नहीं। ठीक है, तो आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटे, जब तक आपका कुछ सिस्टम बनाना है। 10 दिन का चैलेंज है तो कभी कभी मैं तो 1 बजे तक भी बैठा रहता हूँ लोगों के साथ। बट हाँ, बेसिकली कोई 1 घंटे दिक्कत का नहीं है सेशन सर। है, 1 घंटे जब का सेशन होता है। बट हम छोड़ते नहीं है, जब तक कोई अगर है तो हम छोड़ते नहीं है। और मॉर्निंग में हम कभी कभी एक्स्ट्रा सपोर्ट सेशन लेते हैं। वो स्कूल में देखी होगी आपने, जो टीचर होती है एक्स्ट्रा सेशन लेती रहती है, वो मैं हूँ, है ना। तो मॉर्निंग में भी मैं मैं एक्स्ट्रा भी सपोर्ट एक्चुअली सेशन। टीचर हूँ सर। अरे वाह, क्या सब्जेक्ट है? सर मैथ्स। अरे वाह, फिर थोड़ा बहुत तो मैथ पढ़ेंगे हम, ज्यादा पैसा कमाएंगे मैथ सीख जाएंगे तो। हमारे बैच में हेमंत जी अभी तो ज्यादा नहीं है, कभी होते हैं 5 और कभी होते हैं 15। अभी ज्यादा नहीं है, क्योंकि हम सेटअप ही इतना जल्दी करवाते हैं, लोग 10-15 दिन में सेटअप करके निकल जाते हैं, वो फिर आते ही नहीं हमारे पास, तो भीड़ हमारे पास ज्यादा इकट्ठी होती नहीं है। ठीक है हेमंत जी, तो बट पूरा ध्यान रहता है हमारा, आप कोई चिंता वाली बात नहीं है। 100 लोगों तक तो मैं हैंडल कर लेता हूँ, बट अभी हमारे पास 8, 10, 20 लोग ही होते हैं बस। ठीक है, तो ये होता है। अब मैं आपको जो है सर सॉफ्टवेयर लेने होंगे, नहीं सेटअप करना फ्री है, सेटअप करना फ्री है हेमंत जी। और बाद में जब पैसे बनाने शुरू कर दो, धंधा आना चालू हो जाए, तो फिर सॉफ्टवेयर क्या, हम तो रेलगाड़ी भी ले लेंगे, फिर क्या टेंशन है। ठीक है, तो शुरुआत में मुझे लग रहा है आपको एक डोमेन और एक ईमेल खरीदना होता है, लगभग 1200-1500 रुपए का खर्चा और आता है, दैट्स इट। बट आप देखो ना, आज लोग 20-20 हजार रुपए, 1-1 लाख रुपए दे रहे हैं दूसरी कोचिंग्स में, और वहां पर भी कई कई महीने तक कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो आई थिंक वी आर मच बेटर देन देम। ठीक है जी। तो रंजना जी, अब हमारी मुलाकात जो होगी वो होगी सोमवार को 7 बजे। ठीक है, ठीक है और सर। हम थोड़ा जल्दी भी स्टार्ट कर देते हैं, कई बार 10-15 मिनट पहले, जिससे कि आपके साथ बातचीत हो सके, क्योंकि हम जितना बात करेंगे उतना ज़्यादा समझेंगे आपके सिस्टम को और उतना ज़्यादा सपोर्ट दे पाएंगे। तो नियम कानून भी हैं, बट हम नियम कानून के इधर उधर भी चलते रहते हैं। ऐसा नहीं होता कि बिल्कुल 7 बजे स्टार्ट किया 8 बजे बंद, ऐसा नहीं होता। 6:45 बजे भी स्टार्ट कर देते हैं और देर तक भी सपोर्ट देते रहते हैं। राइट। और हेमंत जी, और बताइए, और कोई क्वेश्चन आपका? मंदार जी, वर्षा जी, अगर वी आर डन फॉर द डे गाइस तो टाइप कीजिए DFD, डन फॉर द डे, DFTD, डन फॉर द डे। एंड फिर हम मिलते हैं मंडे को लाइव क्लासेस में। और हाँ बिल्कुल हो जाएगी, आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए, सब हो जाएगा, हमारे यहाँ सब पॉसिबल है। थैंक यू रंजना जी, मोस्ट वेलकम फॉर योर ट्रस्ट, थैंक यू वेरी मच। मंदार जी, हेमंत जी, वर्षा जी, और सभी को जो लोग आए थे जल्दी चले गए, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद।
ईश्वर का धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय, टेक केयर।